मुंबई शहर की सबसे ऊंची और आलीशान इमारत सिंघानिया कॉरपोरेशन। इसके काले शीशों के पीछे शहर का सबसे बड़ा और खूंखार माफिया सिंडिकेट चलता था, जिसे दुनिया सिर्फ एक वैध कॉरपोरेट कंपनी मानती थी। इस साम्राज्य का मालिक था रुद्र प्रताप सिंह, एक ऐसा इंसान जिसकी आंखों में रहम नाम की कोई चीज नहीं थी। उसका ऑरा इतना खौफनाक था कि जब वह चलता था तो लोग सांस लेना भूल जाते थे। लेकिन आज उस शांत और खौफनाक माहौल में एक भूचाल आया हुआ था, और वह भूचाल थी नैना। नैना एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसने एक साधारण सी लेकिन बेहद सलीके से पहनी हुई फॉर्मल ड्रेस पहनी थी। उसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह चलता था। वह किसी भी चीज़ को देखकर उसके 10 कदम आगे की बात सोच सकती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या, या शायद उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसकी ज़बान थी। वह एक बार बोलना शुरू करती थी तो सामने वाले का सिर दर्द से फटने लगता था। वह बिना रुके बिना थके लगातार बोल सकती थी। नैना आज यहाँ जॉब के इंटरव्यू के लिए आई थी, लेकिन HR फ्लोर पर एक बदतमीज मैनेजर ने जब उसकी फाइल लेते हुए उसके हाथ को गलत तरीके से छूने की कोशिश की तो नैना का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? नैना की आवाज़ पूरे फ्लोर पर गूंज उठी। मैनेजर ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन नैना कहाँ रुकने वाली थी। उसने अपनी भारी सी लेदर की फाइल सीधा उस आदमी के मुंह पर दे मारी। तुम्हें क्या लगता है तुम इस कुर्सी पर बैठकर किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी कर सकते हो? मैंने तुम्हारी कंपनी का पूरा डेटाबेस चेक किया है। तुम्हारे शेयर्स पिछले महीने 3% गिरे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे जैसा दिमाग नहीं है। और तुम मुझे छूने की कोशिश कर रहे हो। इंसान के जबड़े में 14 हड्डियाँ होती है, और अगर मैं तुम्हें 45 डिग्री के कोण से एक घूंसा मारूं तो तुम अगले 6 महीने तक सिर्फ स्ट्रॉ से सूप पियोगे। तुम्हें नैना लगातार बोल रही थी और साथ ही उस आदमी को धक्के मार रही थी। उसने मैनेजर का कॉलर पकड़ा और उसे ज़मीन पर पटक दिया। वह आदमी दर्द से कराह रहा था, लेकिन नैना की गालियाँ और उसका लेक्चर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह उसे कंपनी के नियमों से लेकर मानव शरीर की एनाटॉमी तक सब कुछ एक ही सांस में समझा रही थी। पूरे फ्लोर पर सन्नाटा छा गया था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि नैना को रोक सके। तभी दूसरी मंजिल की VIP ग्लास गैलरी से रुद्र की नज़र नीचे पड़ी। रुद्र प्रताप सिंह अभी अभी अपनी एक नई हाई प्रोफाइल मीटिंग से बाहर निकला था। उसके 3 पीस ब्लैक इटालियन सूट और उसकी गर्दन पर झांकते उस डार्क टैटू से ही खौफ झलकता था। जैसे ही वो VIP ग्लास गैलरी के पास पहुंचा, उसकी गहरी ठंडी और स्याह काली आंखें नीचे फ्लोर पर हो रहे तमाशे पर टिक गई। नीचे का नज़ारा उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। एक दुबली पतली सी लड़की, जिसने ब्लैक फॉर्मल पैंट्स और एक सिंपल सा वाइट सिल्क टॉप पहना था, उसके सिंडिकेट के सबसे खूंखार आदमियों में से एक, जो HR मैनेजर के रूप में वहां कवर अप कर रहा था, उसको कॉलर से पकड़कर बुरी तरह धो रही थी। और सबसे अजीब बात, उसके हाथ से ज़्यादा उसकी जुबान चल रही थी। अरे वो 2 BH के बेडरूम जैसी शक्ल वाले, तू मुझे रिजेक्ट करेगा? नैना की तेज आवाज़ पूरे फ्लोर पर गूंज रही थी। तेरी कंपनी का फायरवॉल मैंने लॉबी में बैठे बैठे 3 मिनट में क्रैक कर लिया था, और तू मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। हड्डियाँ गिनने में टाइम लगता है, लेकिन तोड़ने में मुझे सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे। ये हाथ जो तूने मुझ पर डाला है, इसका एंगल अगर मैं 45 डिग्री घुमा दूं तो तेरी कोहनी का वो हाल होगा कि जिंदगी भर सूप या स्ट्रॉ से पिएगा। रुद्र के कदम वहीं गैलरी में रुके। उसकी आंखों में एक अजीब सी खतरनाक चमक आ गई। वह बिना पलक झपकाए उस लड़की को घूरने लगा। उसकी वो बेबाकी, चेहरे पर उबलता हुआ गुस्सा
और उसके वो गुलाबी होठ जो एक सेकेंड के लिए भी रुक नहीं रहे थे। रुद्र को ये नज़ारा किसी नशे से कम नहीं लगा। वो खामोशी से अपनी पॉकेट में हाथ डाले बस उसे देख रहा था। लेकिन सिंघानिया कॉरपोरेशन में इस तरह का तमाशा, वो भी रुद्र प्रताप सिंह के सामने, नामुमकिन। दर्जनों भारी भरकम गार्ड्स दौड़कर उसकी तरफ आए। ऊपर से रुद्र ने सिर्फ अपने इंडिकेटर्स फिंगर से एक हल्का सा ठंडा इशारा किया। बस एक मूवमेंट और गार्ड्स ने नैना को पीछे से दबोच लिया। नैना का पारा और हाई हो गया। वह गार्ड्स के हाथों में छटपटाते हुए और जोर से चिल्लाई, ओए हाथ हटा अपने। अगर मेरे कपड़ों पर एक सिलवट भी आई ना तो मैं तुम सबकी सैलरी का डेटाबेस हैक करके जीरो कर दूंगी। तुम लोगों को पता भी है मैं कौन हूँ? तुम जैसे अनपढ़ गवार बाउंसर्स को तो ये भी नहीं पता होगा कि कीबोर्ड में इंटर कहाँ होता है और चले हैं मुझे पकड़ने। छोड़ो मुझे, वरना मैं इस पूरी बिल्डिंग्स का पावर ग्रिड हैक करके तुम सबको अंधेरे में ऐसा नचाऊंगी कि। गार्ड्स ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे लगभग हवा में उठाते हुए मेन ग्लास डोर से बाहर फेंक दिया। नैना बाहर मार्बल के फ्लोर पर अपने घुटनों के बल गिरी। उसने तुरंत उठकर गुस्से से अपने कपड़े झटके, अपने उलझे हुए बालों को झटके से पीछे किया और इमारत की तरफ मिडिल फिंगर दिखाते हुए एक जबरदस्त गाली दी। भाड़ में गई तुम्हारी ये कांच की बिल्डिंग और भाड़ में गया तुम्हारा वो खड़ूस बॉस। तुम लोगों का सिस्टम क्रैश ना किया ना तो मेरा नाम नैना नहीं। ऊपर गैलरी से काले शीशे के पीछे खड़ा रुद्र अभी भी उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके होठों के किनारे हल्के से ऊपर उठ गए थे। उस बेकाबू बातूनी और तेज दिमाग वाली लड़की ने रुद्र के उस जमे हुए ठंडे दिल में एक बहुत ही अजीब लेकिन खतरनाक हलचल पैदा कर दी थी। इस घटना को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन रुद्र के कानों में अभी भी उस लड़की की वो तेज और बेबाक आवाज़ गूंजती थी। आज रात रुद्र एक शानदार 5 स्टार होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में था। उसकी माँ उसके सामने बैठी थी और वही पुराना राग अलाप रही थी। रुद्र, तुम कब तक ऐसे अकेले रहोगे? तुम्हें शादी करनी होगी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियों की तस्वीरें चुनी है, तुम एक बार देख तो लो। रुद्र का सिर दर्द से फटने लगा था। उसे किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। अपनी माँ का सम्मान करने के कारण वह उन पर चिल्ला नहीं सकता था। इसीलिए वह अपनी सिगरेट जलाते हुए बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया और होटल के पिछले हिस्से की तरफ आ गया, जहाँ बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। ठंडी हवा और रात का सन्नाटा उसे सुकून दे रहा था। वह अपनी सिगरेट का कस ले ही रहा था कि अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। तुम्हारे इस घटिया से होटल की औकात क्या है? तुम लोग मुझे बाहर निकाल रहे हो। मैंने तुम्हारे पूरे इवेंट का जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें तुमने कुछ गलतियां की है। तुम्हारे पास दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। अगर मैंने उस मूर्ख क्लाइंट को ये नहीं बताया होता कि उसका कॉन्ट्रैक्ट फ्लॉप है तो तुम लोग करोड़ों के नुकसान में जाते और तुम मुझे जॉब से निकाल रहे हो, गधों की फौज। रुद्र ने मुड़ कर देखा। वही लड़की नैना वह होटल के पिछले दरवाजे से बाहर धकेली गई थी। गार्ड्स ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। नैना बारिश में भीग रही थी, लेकिन उसकी ज़बान अब भी आग उगल रही थी। कोई भी आम लड़की ऐसी स्थिति में रोती, परेशान होती या चुपचाप चली जाती, लेकिन नैना, वह फुटपाथ पर खड़ी होकर उस होटल की पूरी मैनेजमेंट टीम, उनके पूर्वजों और उनके भविष्य को एक साथ गालियां दे रही थी। मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारे होटल की छत लीक करेगी और तुम्हारा वो जो नया मैनेजर है उसका तो मैं ऐसा पर्दाफाश करूँगी कि। रुद्र वहीं अंधेरे में खड़ा उसे देख रहा था। नैना की आंखें गुस्से से लाल थी। उसके बाल बारिश में भीगकर उसके चेहरे पर चिपक गए थे, लेकिन उसका आत्मविश्वास रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था।
अचानक रुद्र के सख्त और खौफनाक चेहरे पर एक बदलाव आया। उसके होठों के किनारे हल्के से मुड़ गए। वह मुस्कुरा रहा था। वह रुद्र जिसने सालों से कभी किसी बात पर मुस्कुराना तो दूर, अपने चेहरे के भाव तक नहीं बदले थे, आज एक लड़की को गालियां देते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि यह लड़की कोई आम लड़की नहीं है। इसका दिमाग एक हथियार है और इसकी आवाज़, वह आवाज़ जो किसी का भी सिर दर्द कर सकती थी, रुद्र को एक अजीब सा सुकून दे रही थी। उसने अपनी सिगरेट जमीन पर फेंकी, उसे अपने जूतों से कुचला और अपने गार्ड्स को इशारा किया, उठा लो इसे और मेरे मेंशन में लेकर आओ, बहुत सुरक्षित तरीके से। जब नैना को होश आया तो वह एक बेहद आलीशान लेकिन स्याह काले रंग के कमरे में थी। मखमली काले बिस्तर, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स और कमरे में फैली हुई एक अजीब सी डार्क और मर्दाना खुशबू। नैना ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसे डरना चाहिए था लेकिन उसका दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। ये किस बेवकूफ़ का कमरा है, पूरा का पूरा काला। क्या इसे कलर ब्लाइंडनेस है? और मुझे यहाँ कौन लाया? किडनैपिंग? क्या उस घटिया होटल वाले मैनेजर ने? तुम्हारी ये जबान कभी रुकती भी है या इसमें कोई ब्रेक नहीं है? एक भारी ठंडी और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ अंधेरे कोने से आई। नैना ने मुड़कर देखा। रुद्र एक लेदर के काउच पर बैठा हुआ था। उसने काले रंग की शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर के 2 बटन खुले थे। उसकी गर्दन पर बना हुआ एक डार्क टैटू और उसकी आंखों की वो खतरनाक चमक किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। लेकिन नैना ने डरने की बजाय अपनी आंखें सिकुड़ ली। तुम वही हो ना जो उस दिन उस बदतमीज की कंपनी में ऊपर से तमाशा देख रहे थे? तुमने मुझे किडनैप किया है। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 365 के तहत तुम्हें 7 साल की सज़ा हो सकती है। और तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है? अगर तुम्हें मेरी कोडिंग स्किल्स या मेरा बिजनेस मॉडल चाहिए था तो तुम अपॉइंटमेंट ले सकते थे, ऐसे गुंडों की तरह। नैना बोलती जा रही थी। वह बिस्तर से उठी और कमरे में टहलते हुए रुद्र के इंटीरियर डिजाइन से लेकर उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स तक का अंदाज़ा लगाने लगी। उसका दिमाग बहुत तेज़ी से चल रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से अपनी कैलकुलेशन बोल रही थी। रुद्र अपनी जगह से उठा। उसके जूतों की फर्श पर पड़ने वाली धीमी आहट में भी एक खौफनाक सन्नाटा था, बिल्कुल एक शिकारी की तरह जो खामोशी से अपने शिकार पर झपटने वाला हो। वह धीरे धीरे चलकर नैना के पास आया, लेकिन नैना की जुबान का मीटर अभी भी फुल स्पीड में भाग रहा था। और सुनो मिस्टर, ये जो तुमने बाहर 3rd क्लास सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है ना, इसका फायरबॉल इतना घटिया है कि मैं इसे अपनी आंखें बंद करके सिर्फ 3 मिनट और 20 सेकेंड में क्रैक कर सकती हूँ। मुझे यहाँ कैद करने का जो भी तुम्हारा ये फ्लॉप प्लान है ना, ये लॉजिकली बिल्कुल। अचानक एक झटके से रुद्र का बड़ा और लोहे जैसा मजबूत हाथ नैना की कमर पर कस गया। इससे पहले कि वह पलक भी झपका पाती, रुद्र ने उसे पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचा। नैना का चेहरा सीधे उसकी चौड़ी और सख्त छाती से टकराया। उसके फेफड़ों से जैसे हवा ही गायब हो गई। रुद्र का दूसरा हाथ उसकी गर्दन के पीछे उसके उलझे बालों में कस गया और उसने नैना का चेहरा बिल्कुल अपने चेहरे के करीब खींच लिया। दोनों के बीच अब 1 इंच का भी फासला नहीं था। रुद्र की नज़रें सीधे उसकी आंखों के भीतर झांक रही थी, जैसे उसकी रूह को पढ़ रही हो। अगर एक और लफ्ज, रुद्र की आवाज़ बहुत धीमी, गहरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, जिसमें एक खौफनाक चेतावनी गूंज रही थी। सिर्फ एक और लफ्ज अगर तुम्हारे इन कांपते हुए होठों से निकला तो मैं इन्हें ऐसे खामोश करूँगा कि तुम ताउम्र सांस लेने के अलावा इनका कोई और इस्तेमाल नहीं कर पाओगी। नैना ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र को देखा। पहली बार उसकी ज़िंदगी में, पहली बार
उसकी बेकाबू जबान कुछ सेकेंड के लिए बिल्कुल सुन पड़ गई। रुद्र के शरीर की वो दहला देने वाली गर्मी, उसकी डार्क मर्दाना खुशबू और उसकी आंखों में दहकता हुआ वो खतरनाक स्याह जुनून नैना को अंदर तक कपा रहा था। क्यों? नैना की आवाज़ शुरुआत में थोड़ी कांपी, लेकिन अगले ही पल उसका ज़रूरत से ज़्यादा चलने वाला दिमाग फिर से हावी हो गया। वह पीछे हटने के बजाय रुद्र की आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम इस तरह से मुझे डरा नहीं सकते। मैंने क्रिमिनल साइकोलॉजी को बहुत गहराई से पढ़ा है। तुम जैसे अग्रेसिव लोगों को यह बेसिक पैटर्न होता है, अपनी फिजिकल ताकत का इस्तेमाल करके सामने वाले को डराना ताकि तुम्हारा कंट्रोल बना रहे। लेकिन मेरे मामले में तुम्हारी ये चीप साइकोलॉजी। रुद्र के सख्त चेहरे पर एक डार्क जुनूनी मुस्कान उभरी और उसने उसकी बात पूरी होने ही नहीं दी। रुद्र ने अपने होठ नैना के होठों पर रख दिए, जो कि नैना के लिए किसी आइटम बॉम्ब से कम नहीं थे। रुद्र ने ऐसा इसीलिए नहीं किया था क्योंकि वह अचानक उससे प्यार करने लगा था, बल्कि नैना के शरीर से आने वाली एक अजीब सी मदहोश कर देने वाली खुशबू और उसके उन कांपते लगातार बोलते होठों ने रुद्र के अंदर के उस जंगली जानवर को जगा दिया था। वह बस उसकी उस खुशबू को महसूस करना और उसकी जबान को खामोश करना चाहता था। नैना की आंखें फटी की फटी रह गई। जैसे ही उसे होश आया, उसने तुरंत अपने दोनों हाथ रुद्र के चौड़े सीने पर रखे और पूरी ताकत से उसे धक्का देकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वह छटपटा रही थी, लेकिन रुद्र किसी लोहे की चट्टान की तरह अपनी जगह पर अड़ा रहा और उसने नैना को हिलने तक नहीं दिया। कुछ पलों बाद जब रुद्र ने उसे खुद से अलग किया तो नैना की सांसें उखड़ी हुई थी। उसके गाल गुस्से से टमाटर की तरह लाल हो चुके थे, लेकिन वह कोई सहमी हुई लड़की नहीं थी। अगले ही सेकंड बिना कोई वक्त बर्बाद किए नैना का हाथ पूरी ताकत से हवा में उड़ा और सीधे रुद्र के गाल की तरफ बढ़ा। वह उसे एक जोरदार तमाचा जड़ देना चाहती थी, लेकिन रुद्र एक खतरनाक माफिया और ट्रेंड फाइटर था। उसने पलक झपकते ही नैना के उस हमले को डक किया और उसका हाथ बीच हवा में ही पकड़ लिया। नैना का असली रौद्र अवतार अब जाग चुका था। वह सच में उसे जान से मार डालना चाहती थी। उसने तुरंत अपना दूसरा हाथ चलाया, लेकिन रुद्र ने बड़ी आसानी से उसे भी ब्लॉक कर दिया। वह जितनी ताकत लगा रही थी, रुद्र उतनी ही खामोशी से उसके हर वार को नाकाम कर रहा था। अंत में रुद्र ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर एक झटके में उसे अपने करीब खींचा और उसे हल्का सा पीन करते हुए बोला, शांत हो जाओ जंगली बिल्ली। रुद्र की आवाज़ में एक अजीब सा गुरूर और ठंडक थी। मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ है जो तुम इतना उछल रही हो। मुझे बस तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी है। मेरे बिजनेस और मेरी लाइफ के लिए तुम्हारा ये खुराफाती दिमाग बहुत काम आ सकता है। और यकीन करो, दुनिया की लड़कियां मेरे साथ इस तरह की शादी के लिए सिर्फ सपने ही देखती है। तुम्हें तो खुद को खुशकिस्मत मानना चाहिए। नैना के अंदर जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। उसका दिमाग पहले ही 7वें आसमान पर था और इस बात ने आग में घी का काम किया। उसने अपनी पूरी ताकत और फुर्ती लगाई, एक झटके से अपने हाथ रुद्र की पकड़ से छुड़ाए और बिना एक पल सोचे अपना पैर घुमाकर रुद्र के पेट पर एक जोरदार किक जड़ दी। रुद्र इस अचानक हुए हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। किक लगते ही वह 2 कदम पीछे घिसक गया। नैना की आंखें आग उगल रही थी। उसने रुद्र की तरफ उंगली उठाते हुए अपना सबसे बड़ा तीखा और बिना ब्रेक वाला भाषण शुरू कर दिया। भाड़ में जाओ तुम और भाड़ में जाए तुम्हारी ये घटिया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तुम खुद को समझते क्या हो? इस शहर के सबसे बड़े गुंडे होगे तुम, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ एक मेंटल असाइलम से भागे हुए साइकोपैथ हो। पहले तो तुम्हारे उन अनपढ़ बॉडीगार्ड्स ने मुझे सरेआम किडनैप किया, फिर तुमने बिना मेरी परमिशन के मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। वो मेरी फर्स्ट किस थी, तुम घटिया इंसान। और अब
अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूं, वो भी इसीलिए क्योंकि लड़कियां तुम्हारे सपने देखती है। कान खोलकर सुन लो मिस्टर माफिया, लड़कियां तुम्हारे पैसे और तुम्हारी इस डरावनी शक्ल से डरकर सपने देखती होंगी। नैना नहीं डरती। तुम जैसे बदतमीज, खुखार और जाहिल इंसान से शादी करने से अच्छा है कि मैं किसी मगरमच्छ के साथ 7 फेरे ले लूं। मुझे तुम्हारी इस काली दुनिया का कोई हिस्सा नहीं बनना है। अपना ये फालतू का ऑफर अपनी पॉकेट में रखो, क्योंकि मेरी नज़रों में तुम्हारी और तुम्हारे इस कॉन्ट्रैक्ट की औकात 2 कौड़ी की भी नहीं है। रुद्र बस खामोशी से अपने पेट पर हाथ रखे उस उबलते हुए तूफान को देख रहा था। नैना ने उसे एक आखिरी जानलेवा लुक दिया, मुड़ी और सीधे कमरे के बड़े से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही वह बाहर जाने के लिए दरवाजे पर पहुंची, बाहर खड़े 4 हटे-कटे गार्ड्स ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया। उनका इरादा उसे अंदर ही रखने का था। नैना तनिक भी नहीं डरी, बल्कि वो उन पर भी चिल्लाने ही वाली थी कि तभी पीछे से रुद्र की भारी और ठंडी आवाज़ गूंजी, रास्ता छोड़ो इसका, जाने दो इसे। गार्ड्स ने तुरंत सिर झुकाया और पीछे हट गए। नैना ने उन गार्ड्स को ऐसी नज़रों से घूरा जैसे उन्हें जिंदा चबा जाएगी। गधों की फौज पाल रखी है, वह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ी और पूरे कॉरिडोर में रुद्र, उसके गार्ड्स, उसकी कंपनी और उसके पूरे खानदान को भारी भरकम गालियां देती हुई गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से निकल गई। और रुद्र वह बस कमरे के बीचों बीच खड़ा होकर उस जाते हुए तूफान को देख रहा था और उसके सख्त चेहरे पर अब बहुत ही रहस्यमयी लेकिन गहरी मुस्कान तैर रही थी। उस घटना को बीते हुए 48 घंटे हो चुके थे। नैना अपने छोटे से लेकिन हाईटेक अपार्टमेंट में बैठी थी। रात के 2 बज रहे थे और बाहर तेज बारिश हो रही थी। उसके सामने 3 कंप्यूटर स्क्रीन ऑन थी, जिन पर हरे रंग के कोड्स तेजी से स्क्रॉल हो रहे थे। जब नैना ने सिंघानिया कॉरपोरेशन के सिस्टम को 3 मिनट के लिए हैक किया था, तो उसे सिर्फ अपने मतलब का डेटा नहीं मिला था, बल्कि उसने गलती से एक हिडन फोल्डर भी डाउनलोड कर लिया था। उस फोल्डर में रुद्र के एक गद्दार मैनेजर, वही HR जिसे नैना ने पीटा था, और शहर के एक दूसरे खुखार राइवल सिंडिकेट द डिसूजा कार्टेल के बीच हो रही हथियारों और करोड़ों की हेराफेरी का पूरा सबूत था। मैनेजर तो रुद्र के खौफ से भाग गया था, लेकिन डिसूजा कार्टेल को पता चल गया था कि उनके काले चिट्ठे का पूरा डेटा उस बातूनी हैकर लड़की के पास है। और माफिया की दुनिया में गवाहों को डराया नहीं जाता, सीधा ख़त्म किया जाता है। अचानक नैना के अपार्टमेंट की बिजली गुल हो गई, स्क्रीन बंद हो गई, सिर्फ उसके लैपटॉप की हल्की सी रोशनी कमरे में बची थी। नैना का दिमाग तुरंत अलर्ट हो गया। उसने खिड़की से नीचे झांका। सड़क की स्ट्रीट लाइट भी बंद थी, लेकिन बिजली कड़कने की रोशनी में उसने देखा कि 3 काली गाड़ियां उसके बिल्डिंग के नीचे खड़ी है। उनमें से 6-7 भारी भरकम आदमी हाथों में साइलेंसर लगी गन लिए उसकी बिल्डिंग में घुस रहे थे। नैना की सांसें एक पल के लिए अटक गई। ये कोई मामूली गुंडे नहीं थे, ये प्रोफेशनल हिटमैन थे। पुलिस को कॉल करना बेकार था, क्योंकि इस इलाके का पूरा पुलिस स्टेशन डिसूजा कार्टेल की जेब में था। नैना तुरंत अपने बेडरूम में भागी और उसने भारी लोहे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। उसने दरवाजे के आगे अपना भारी भरकम वार्डरोब भी खिसका दिया, लेकिन उसे पता था कि यह दरवाज़ा उन गन वाले दरिंदों को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। उसके पास सिर्फ एक ही इंसान था जो इस लेवल के खतरे से उसे निकाल सकता था, रुद्र प्रताप सिंह। नैना ने रुद्र का वो प्राइवेट नंबर, जो उसने कल ही उसके नेटवर्क से ट्रेस करके निकाला था, अपने कांपते हाथों से डायल किया। फ़ोन की 2 रिंग बजी और फिर एक गहरी, शांत और खौफनाक आवाज़ गूंजी। मुझे लगा था तुम मुझसे नफरत करती हो जंगली बिल्ली। इतनी रात को मेरी याद कैसे आ गई? रुद्र की आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे पता हो कि नैना किस हाल में है। बकवास बंद करो, नैना लगभग फुसफुसाते हुए लेकिन तेज आवाज़ में चिल्लाई। मेरे घर के बाहर डिसूजा कार्टेल के हिटमैन खड़े हैं। मेरे मेन दरवाजे का लॉक टूट चुका है। वो लोग किसी भी सेकंड मेरे बेडरूम में घुसने वाले हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए।
अभी के अभी अपनी टीम यहाँ भेजो। मदद? रुद्र ने इतनी शांति से कहा जैसे वह कॉफी पीते हुए अखबार पढ़ रहा हो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मैं तो एक मेंटल असाइलम से भागा हुआ साइकोपैथ हूं ना। और वैसे भी तुम तो किसी मगरमच्छ के साथ 7 फेरे लेने वाली थी। तो एक काम करो, नेशनल जियोग्राफिक चैनल खोलो और किसी मगरमच्छ को कॉल कर लो। शायद वो तुम्हारी जान बचा ले। नैना का खून खौल उठा। बाहर उसके ड्राइंग रूम में कदमों की आहट और सामान टूटने की आवाज़ें साफ आ रही थी। रुद्र, यह मजाक का समय नहीं है, नैना ने अपने दांत पीसते हुए कहा। मैंने तुम्हारे उस घटिया HR मैनेजर का पूरा डेटा निकाला था। वो डिसूजा के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दे रहा था। मेरे पास वो डेटा है और इसीलिए वो मुझे मारने आए हैं। टेक्निकली यह तुम्हारी कंपनी का मैटर है, तो तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। यह लॉजिकल है। मेरी दुनिया में लॉजिक नहीं, पावर और सौदे चलते हैं। रुद्र की आवाज़ अब थोड़ी और गहरी और सताने वाली हो गई। डेटा तो मैं डिसूजा को मार कर भी निकाल लूँगा। रही बात तुम्हारी, तो मैं सिर्फ उस चीज़ का हिफाजत करता हूँ जो मेरी होती है। और तुम तो मेरी हो नहीं। बाहर से किसी ने नैना के बेडरूम के दरवाजे पर जोरदार लात मारी। लोहे का दरवाज़ा थोड़ा सा चरमराया। नैना की चीख निकलते निकलते बची। रुद्र प्लीज़, वो लोग दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। नैना की आवाज़ में अब थोड़ा खौफ आ गया था, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं था। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर बचाऊंगा नैना, रुद्र ने धीमी लेकिन सख्त आवाज़ में कहा। वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तुम्हें मेरी बीवी बनना होगा। एक बार तुमने हाँ कह दिया तो इस शहर में किसी की औकात नहीं कि वह मेरी चीज़ की तरफ आँख उठाकर भी देख सके। तुम एक नंबर के ब्लैकमेलर हो। नैना फ़ोन पर ही फटने को तैयार हो गई। दरवाजे पर दूसरी जोरदार लात पड़ी और लॉक का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। ठीक है, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, रुद्र ने बेरुखी से कहा। तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। रुद्र, रुक जाओ, तुम कमीने इंसान। नैना ने फ़ोन को कसकर पकड़ते हुए अपना आखिरी और सबसे बड़ा डायलॉग मारा। तुम दुनिया के सबसे गिरे हुए, घटिया और चालाक इंसान हो। तुम मेरी इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसे डरा कर मुझसे शादी करवा लोगे और मैं चुपचाप तुम्हारी बीवी बनकर बैठूंगी? मैं तुम्हारी ज़िंदगी नरक बना दूंगी, तुम्हारे कानों से खून निकालूंगी, बोल बोल कर तुम्हारे पूरे मेंशन का वास्तु खराब कर दूंगी। लेकिन अगर तुमने मुझे अभी मरने दिया तो मैं भूत बनकर सबसे पहले तुम्हें ही डराने आऊँगी। हाँ, मंजूर है मुझे तुम्हारी वो बकवास कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मैं करूँगी तुमसे शादी। अब आओ और मुझे बचाओ, वरना मैं खुद इस खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दूँगी। लेकिन इन डिसूजा के गुंडों के हाथ नहीं आऊँगी। फ़ोन के उस पार रुद्र के होठों पर एक गहरी शैतानी और विजयी मुस्कान फैल गई। गुड गर्ल, रुद्र ने बस इतना कहा। गुड गर्ल माय फुट। तुम कहाँ हो? वो लोग अंदर आ रहे हैं, नैना चिल्लाई। पीछे मुड़कर देखो। नैना झटके से मुड़ी। उसके बेडरूम की जो बड़ी सी कांच की खिड़की बालकनी की तरफ खुलती थी, वहाँ तेज बारिश के बीच एक लंबा चौड़ा खौफनाक साया खड़ा था। अगले ही सेकेंड वो कांच जोरदार आवाज़ के साथ टूटा। रुद्र प्रताप सिंह काले लेदर जैकेट में, हाथ में एक साइलेंट ऑटोमेटिक पिस्तौल लिए, किसी मौत के फरिश्ते की तरह बालकनी से सीधे उसके कमरे में कूद चुका था। नैना की आंखें फटी की फटी रह गई। वह इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ सकता था? तभी बेडरूम का दरवाज़ा टूटा और डिसूजा के 3 आदमी गन ताने अंदर घुसे। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाते, रुद्र ने पलक झपकने से भी कम समय में अपनी पिस्तौल उठाई। 3 साइलेंट्स गोलियां चली और तीनों आदमी बिना कोई आवाज़ किए सीधे ज़मीन पर ढेर हो गए। रुद्र का निशाना इतना सटीक था कि उसने 1 इंच की भी गलती नहीं की थी। बाहर ड्राइंग रूम में खड़े बाकी के आदमियों को रुद्र के
स्नाइपर्स ने पहले ही खिड़की से निशाना बनाकर ढेर कर दिया था। कमरे में बारूद की हल्की सी गेंद फैल गई। रुद्र बहुत आराम से अपनी पिस्तौल को नीचे करते हुए नैना की तरफ मुड़ा। नैना अभी भी सदमे में थी। उसका तेज दिमाग प्रोसेस कर रहा था कि जो इंसान अभी उससे फ़ोन पर बात कर रहा था वो उसी वक्त उसकी बालकनी के बाहर खड़ा था। मतलब वो शुरू से ही वहीं था और बस मज़े ले रहा था। तुम? नैना का गुस्सा अब डर से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका था। तुम मेरी बालकनी के बाहर खड़े होकर मुझसे फ़ोन पर मज़े ले रहे थे? तुम्हें पता था कि मेरी जान खतरे में है, फिर भी तुम मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। रुद्र अपनी पिस्तौल पॉकेट में रखते हुए धीरे से उसके करीब आया। उसने नैना के डरे हुए लेकिन गुस्से से तमतमाए चेहरे को देखा और अपने हाथ से उसके उलझे हुए बालों को कान के पीछे किया। मैंने कहा था ना नैना। रुद्र की आवाज़ में वही गुरूर था। मैं सिर्फ अपनी चीज़ों को हिफाजत करता हूँ और अब क्योंकि तुमने खुद शादी के लिए हाँ कह दिया है तो तुम ऑफिशियली मेरी हो और रुद्र प्रताप सिंह की बीवी को छूने का अंजाम यही होता है। उसने ज़मीन पर पड़ी लाशों की तरफ इशारा किया। नैना ने रुद्र का हाथ झटक दिया। उसकी आंखों में अभी भी आग थी। मैंने सिर्फ इसीलिए हाँ कहा क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और तुम सुन लो, मैं तुम्हारी कोई चीज़ नहीं हूँ। यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और तुमने जो आज मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है ना, इसका बदला मैं तुमसे ऐसा लूँगी कि तुम पछताओगे कि तुमने मुझे उस दिन क्यों नहीं मरने दिया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, बिल्कुल उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा मिसेज सिंह, लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए, पुलिस आती ही होगी। नैना ने गुस्से से एक पैर ज़मीन पर पटका, अपनी हार्ड ड्राइव टेबल से उठाई और रुद्र को एक ऐसी खूंखार नज़र से घूरा जैसे वो उसे भी गोली मार देगी। फिर वह उसे गालियाँ देती हुई बिना पीछे देखे दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, साइकोपैथ, ब्लैकमेलर। मैं तुम्हारी उस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के क्लोज में ऐसे ऐसे रूल्स डलवाऊंगी कि तुम खुद कोर्ट जाकर तलाक मांगोगे। नैना बड़बड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। रुद्र उसे जाते हुए देख रहा था। लाशों के बीच खड़े उस खूंखार माफिया को आज पहली बार यह एहसास हो रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी में सबसे सही और सबसे खतरनाक डील की है और वह इस बातूनी तूफानी हैकर लड़की की हर गाली, हर नखरे को सहने के लिए पूरी तरह से तैयार था। सिंघानिया मेंशन किसी महल से कम नहीं था, लेकिन यह कोई आम महल नहीं था। शहर के बाहरी इलाके में बना यह विशाल मेंशन काले संगमरमर, डार्क महोगनी की लकड़ी और विंटेज डार्क थीम पर बना था। यह बिल्कुल रुद्र की तरह ही था, खूबसूरत, रहस्यमयी, लेकिन बेहद खौफनाक। मेंशन के भारी लोहे के दरवाजे खुले और रुद्र की काली एसयूवी अंदर दाखिल हुई। कार से सबसे पहले रुद्र बाहर निकला, हमेशा की तरह शांत और अपने उसी खौफनाक औरे के साथ। उसके बाद दूसरी तरफ से नैना बाहर आई। शादी जो कि एक प्राइवेट और जल्दबाजी में किया गया कॉन्ट्रैक्ट था। उसके बाद आज उसकी मेंशन में पहली रात थी। नैना ने एक बेहद खूबसूरत काले रंग का फ्रॉक्स जॉर्जेट गाउन पहना था जिस पर बारीक थ्रेड वर्क किया गया था। उसके कानों में भारी झुमके थे जो उसके गुस्से से हिलते हुए चेहरे के साथ लगातार झूल रहे थे। वह उस डार्क गाउन में किसी कयामत की तरह लग रही थी, लेकिन उसका मूड इस वक्त दुनिया तबाह करने वाला था। जैसे उसने मेंशन के बड़े से लिविंग रूम में कदम रखा, उसकी स्कैन करने वाली नज़रें चारों तरफ दौड़ गई और उसकी जुबान, जिसका ब्रेक शायद भगवान बनाना भूल गया था, चालू हो गई। यह क्या है? नैना ने सेंटर हॉल में खड़े होकर दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए। यह कोई घर है या किसी वैम्पायर की गुफा? पूरा का पूरा घर काले और ग्रे रंग से पोत रखा है। तुम्हारे इस सो कॉल्ड इंटीरियर डिजाइनर को डिप्रेशन था क्या? और ये जो तुमने मेन हॉल में विंटेज झूमर लटका रखा है ना, इसका वजन कम से कम 200 किलो है और इसे जिस हुक से टांगा गया है वो सिर्फ 150 किलो का लोड से ले सकता है। किसी दिन तुम्हारे ही सिर पर गिरेगा
और तुम्हारी याददाश्त चली जाएगी। रुद्र ने अपना लेदर जैकेट उतारा और उसे सोफे पर फेंकते हुए बड़ी शांति से अपने लिए ड्रिंक बनाने लगा। यह बिना कुछ कहे बस नैना के इस नए तमाशे का मजा ले रहा था। नैना रुकी नहीं, वही पूरी हॉल में टहलने लगी। और यह सिक्योरिटी कैमरा तुमने जो मॉडल लगा रखा है उसका विजन एंगल 120 डिग्री है। मतलब अगर कोई उस पिलर के पीछे से आए तो वो तुम्हारे सीधे बेडरूम तक पहुंच सकता है। तुम माफिया हो या कोई नौसिखिए क्रिमिनल, तुम्हारे पास इतना पैसा है फिर भी तुम्हारा दिमाग घुटनों में क्यों है? तभी मेंशन के एक पुराने और वफादार नौकर राम काका एक सिल्वर ट्रे में ताज़ा जूस का गिलास लेकर हॉल में आए। उनकी उम्र करीब 60 साल थी और वे रुद्र के यहाँ सालों से काम कर रहे थे। काका थोड़े सहमे हुए थे क्योंकि वे जानते थे कि बॉस की नई बीवी इस वक्त कितने गुस्से में है। बहू जी, राम काका ने कांपते हाथों से ट्रे नैना की तरफ बढ़ाई। आप सफ़र से थक गई होंगी, थोड़ा जूस पी लीजिए। रुद्र जो अपनी ड्रिंक का घूंट ले रहा था, उसने सोचा कि नैना अब इस बेचारे नौकर पर भी भड़केगी, लेकिन अगले ही सेकंड जो हुआ उसने रुद्र को भी हैरान कर दिया। नैना का वो उबलता हुआ ज्वालामुखी अचानक एक शांत और मीठी नदी में बदल गया। उसके चेहरे के तने हुए भाव बिल्कुल नरम पड़ गए। उसने जल्दी से आगे बढ़कर ट्रे काका के हाथों से ले ली और उनके पैरों को छूने के लिए हल्की सी झुकी। अरे काका, आप क्यों इतनी तकलीफ कर रहे हैं? नैना की आवाज़ में इतनी मिठास और सम्मान था कि काका की आंखों में भी नमी आ गई। आप तो मेरे पिता के उम्र के हैं। प्लीज़ मुझे बहू जी मत कहिए, सिर्फ नैना कहिए। और अगली बार से आप मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आएंगे, मैं खुद किचन में आकर ले लूँगी। आप आराम किया कीजिए, ठीक है? उसने मुस्कुराते हुए जूस का गिलास उठाया और काका को बहुत प्यार से सोफे पर बैठने का इशारा किया। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं नहीं बिटिया, मैं ठीक हूँ, भगवान तुम्हें खुश रखे। राम काका मुस्कुराते हुए और नैना को आशीर्वाद देते हुए अंदर चले गए। जैसे ही काका की पीठ घूमी और वो हॉल से बाहर गए, नैना के चेहरे की मिठास गायब हो गई और उसने झटके से मुड़कर रुद्र को एक जानलेवा नज़र से देखा। उसका रूप एक सेकेंड में फिर से खूंखार हो गया था। और तुम? नैना ने रुद्र की तरफ उंगली उठाते हुए अपना भाषण फिर शुरू किया। तुम्हें शर्म नहीं आती इतने बुजुर्ग इंसान से काम करवाते हुए? तुम्हारे पास इतने गार्ड्स हैं, वो सिर्फ बंदूक लेकर खड़े रहने के लिए हैं क्या? अगर मैंने कल से काका का कोई भी भारी काम करते हुए देखा ना, तो मैं तुम्हारे इस पूरे घर का सिस्टम हैंग कर दूंगी। रुद्र अपने सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। उसकी स्याह काली आंखों में गहरी मनोरंजक चमक थी। तुम्हें मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है क्या? रुद्र ने अपनी भारी और ठंडी आवाज़ में मज़े लेते हुए कहा। अभी एक सेकंड पहले तुम उस बुजुर्ग के सामने किसी संस्कारी बहू की तरह बर्ताव कर रही थी और अगले ही सेकंड तुम मुझ पर आग उगलने लगी। तुम्हारा ये स्विच कितनी जल्दी ऑन ऑफ होता है? तुम्हारे लिए तो ये हमेशा ऑन ही रहेगा, मिस्टर माफिया। नैना गुस्से से उसके सामने आकर खड़ी हो गई, क्योंकि काका एक शरीफ और मेहनती इंसान है और तुम एक ब्लैकमेलर हो। तुमने मुझे इस डरावने डिप्रेशन वाले घर में कैद कर लिया है। तुम्हें लगता है इस महंगे गाउन और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से तुम मुझे खरीद लोगे? मेरी नज़रों में तुम्हारी हैसियत तुम्हारे इस पुराने सिक्योरिटी सिस्टम से भी घटिया है। रुद्र ने अपना गिलास धीरे से कांच की टेबल पर रखा। उसकी आंखों का वो मनोरंजक भाव अचानक एक गहरे डार्क और जुनूनी अधिकार में बदल गया। वह अपनी जगह से उठा। उसके कद और उसके औरे के सामने नैना थोड़ी छोटी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी रुद्र से लड़ रही थी। रुद्र ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे नैना को मजबूरन एक कदम पीछे हटना पड़ा। रुद्र तब तक आगे बढ़ता रहा जब तक नैना की पीठ एक ठंडे संगमरमर के पिलर से नहीं टकरा गई। रुद्र ने अपने दोनों हाथ पिलर पर नैना के चेहरे के दोनों तरफ टिका दिए, जिससे वह पूरी तरह से उसके घेरे में कैद हो गई।
उसकी डार्क मर्दाना खुशबू और शरीर की गर्मी से नैना के तेज दिमाग को एक पल के लिए फिर से सून कर दिया। मैंने तुम्हें खरीदा नहीं है, रुद्र ने बहुत धीमी, रफ और खतरनाक आवाज में कहा। उसकी गर्म सांसें नैना के चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने तुम्हें जीता है। और रही बात इस घर के डिप्रेशन वाले माहौल की, तो अब तुम यहाँ आ गई हो। तुम चाहो तो अपनी इस बिना ब्रेक वाली जुबान से इस घर का सिर दर्द कर दो, इसके सिक्योरिटी सिस्टम की धज्जियां उड़ा दो, या मेरे गार्ड्स को गालियां दो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रुद्र का चेहरा नैना के इतने करीब था कि उनके होठ लगभग टकराने वाले थे, क्योंकि रुद्र ने अपनी उंगली से नैना के भारी झुमके को हल्का सा सहलाते हुए कहा, तुम मेरी उस खामोश और डार्क दुनिया का वो इकलौता शोर हो जिसके बिना अब मैं जीना नहीं चाहता। तो अपनी शिकायतें जारी रखो मिसेज रुद्र प्रताप सिंह, क्योंकि मुझे तुम्हारा गुस्सा बहुत पसंद आ रहा है। नैना कुछ पलों के लिए रुद्र की उन स्याह आंखों में खोई जरूर थी, लेकिन उसका वो सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग ज़्यादा देर तक शट डाउन नहीं रह सकता था। अगले ही पल उसने अपने दोनों हाथ रुद्र के चौड़े सीने पर रखे और पूरी ताकत से उसे पीछे धकेल दिया। बेवकूफ़ी वाली चीज़ हरकतें मत करो, क्योंकि मुझे घिन आई है, नैना अपनी उसी तेज और तीखी आवाज़ में बोली। उसकी आंखों में अब कोई शर्म नहीं, बल्कि भयंकर गुस्सा था। और फालतू में मुझे इस तरह दीवार से चिपकाने की कोशिश मत करो। और जहाँ तक बात जीतने की है ना, तो याद दिला दूँ मिस्टर माफिया, हमारी उस बकवास कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के क्लोज नंबर 4 में साफ साफ लिखा गया था कि हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, ना मैं तुम्हें और ना तुम मुझे। इसलिए आगे से इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना, समझे? वरना तुम्हारे इन महंगे इटालियन जूते से मैं तुम्हारा ही सिर फोड़ दूंगी। इतना कहकर उसने रुद्र को एक आखिरी बार घूरा, अपना भारी गाउन संभाला और जोर जोर से पैर पटकती हुई बिना मुड़कर देखे सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। रुद्र बस अपनी जगह खामोश खड़ा, एक हल्की सी मुस्कान के साथ उस जाते हुए तूफान को देखता रहा। नैना सीधे मेंशन के सबसे बड़े और शानदार मास्टर बेडरूम में घुसी। उसने बिना कोई वक्त बर्बाद किए अपना वो भारी गाउन उतारा, एक आरामदायक और साधारण सूती कपड़े पहने और उस विशाल किंग साइज मखमली बिस्तर के ठीक बीचों बीच कब्जा जमा कर लेट गई। उसकी थकान इतनी ज़्यादा थी कि उसे लेटते ही गहरी नींद आ गई। लगभग 1 घंटे बाद रुद्र नीचे अपनी ड्रिंक और कुछ पेंडिंग काम निपटाकर अपने कमरे की तरफ आया। उसने हमेशा की तरह बिना दस्तक दिए दरवाजे का हैंडल घुमाया। हैंडल नहीं घुमा। रुद्र के माथे पर सिलवटें पड़ गई। उसने थोड़ा जोर लगाकर दोबारा हैंडल दबाया, लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। उसे समझने में 1 सेकेंड लगा कि दरवाज़ा अंदर से लॉक था। रुद्र प्रताप सिंह, शहर का सबसे खौफनाक माफिया, जिसे देखते ही बड़े बड़े नेता और क्रिमिनल अपने रास्ते बदल लेते थे, आज वो अपने ही घर में, अपने ही मास्टर बेडरूम के बाहर लाचार खड़ा था। उस बातूनी हैकर लड़की ने उसे उसके ही कमरे से बेदखल कर दिया था। रुद्र की गहरी काली आंखें सिकुड़ कर छोटी हो गई। उसकी मुठियां कस गई और जबड़े तन गए। वो चाहता तो एक जोरदार लात मारकर उस महोगनी की लकड़ी के दरवाजे को 1 सेकेंड में तोड़ सकता था, लेकिन वो जानता था कि अंदर वो जंगली बिल्ली सो रही है और दरवाज़ा टूटने पर वो जो हंगामा करेगी वो रुद्र के सिर दर्द को और बढ़ा देगा। रुद्र ने एक लंबी गहरी सांस ली, अपनी उंगलियों को बालों में फेरा और गुस्से से अपने जूते फर्श पर पटकता हुआ वापस मुड़ गया। आज की रात उसे अपने उसी स्याह और ठंडे स्टडी रूम के लेदर काउच पर गुजारनी पड़ने वाली थी। अगली सुबह खिड़की के भारी पर्दों से छन कर आती सुबह की सुनहरी किरणें सीधे नैना के चेहरे पर पड़ी। उसने अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली। रात भर उस नर्म और आरामदायक बिस्तर पर सोकर उसकी सारी थकान मिट चुकी थी। वह उठी, फ्रेश हुई, एक खूबसूरत पीला सूट पहना और हमेशा की तरह अपना फ़ोन निकालकर एक शानदार मॉर्निंग सेल्फी क्लिक की। उसका मूड आज बहुत अच्छा था, खासकर यह सोचकर कि रात को उसने उस खुखार माफिया को बाहर ही छोड़ दिया था। वहीं नीचे स्टडी रूम में रुद्र की नींद किसी अलार्म से नहीं, बल्कि अपनी ही गर्दन के भयंकर दर्द से खुली। पूरी रात उस लेदर काउच पर अजीब से एंगल में सोने के कारण
उसकी गर्दन और पीठ बुरी तरह अकड़ गई थी। वो गुस्से में झटके से उठा, अपनी शर्ट के सिलवटों वाले बटन ठीक किए और सीधे डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ा। उसकी आंखें लाल थी और उसका ऑरा बता रहा था कि वो इस वक्त किसी की भी जान ले सकता है। लेकिन जब वो डाइनिंग हॉल में पहुंचा तो सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। नैना डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल शांत से बैठी थी। राम काका और 2 अन्य नौकर हाथ बांधे उसके सामने खड़े थे और नैना का लेक्चर सुबह सुबह ही चालू था। काका, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे यह फैंसी फ्रेंच टोस्ट और उबले हुए अंडे नहीं चाहिए। यह सब खाकर इंसान का दिमाग कैसे चलेगा? नैना बिना रुके बोल रही थी। मुझे अपना सीधा साधा खाना चाहिए, चावल, 2 तरह की सब्जी, गरम रोटियां और सलाद। और हाँ, ये टमाटर और खीरे के स्लाइस इतने मोटे क्यों कटे हैं? सलाद का मतलब होता है बारीक कटे हुए स्लाइस। एक काम कीजिए, आप चाकू मुझे दीजिए, मैं आपको चॉपिंग का सही एंगल और ज्योमेट्री समझाती हूँ। रुद्र अपनी अकड़ी हुई गर्दन को सहलाते हुए कुर्सी खींच कर बैठा। उसके बैठने के अंदाज में एक खुखार चेतावनी थी। नैना ने एक नज़र रुद्र की तरफ देखा। उसने रुद्र की उलझी हुई हालत, उसकी लाल आंखें और उसके गर्दन सहलाने के तरीके को अपनी तेज दिमाग में तुरंत स्कैन कर लिया। उसे समझ आ गया कि इस माफिया किंग की रात कैसी गुजरी है। नैना के चेहरे पर एक बेहद मीठी लेकिन चिढ़ाने वाली मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग पति देव। नैना ने जानबूझकर पति देव शब्द पर जोर दिया। क्या बात है, देखकर लगता है जैसे रात भर किसी ने आपको कांटों के बिस्तर पर सुलाया हो, या शायद आपको काउच पर सोने की आदत नहीं है। वैसे आपका यह मास्टर बेडरूम बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। मुझे तो बहुत अच्छी नींद आई। क्यों, आपको नहीं आई क्या? रुद्र ने गहरी ठंडी सांस ली और उसने टेबल पर रखे पानी की गिलास को इतनी जोर से पकड़ा कि कांच के चटकने की हल्की सी आवाज़ आई। उसने नैना को ऐसी खतरनाक नज़र से घूरा जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगा। तुम? रुद्र की आवाज़ भारी और नींद के कारण थोड़ी फटी हुई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे ही घर में मुझे बाहर निकाल कर कोई जंग जीत गई हो? नैना ने बहुत ही मासूमियत से अपने होठों को सिकुड़ा, एक खीरे का पतला स्लाइस उठाया और उसे चबाते हुए बोली, जंग का तो पता नहीं मिस्टर सिंह, लेकिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स बिल्कुल लॉजिकली फॉलो किए हैं। उसमें लिखा था नो टचिंग, और एक ही बेड पर सोने से टच होने की प्रोबेबिलिटी 99% बढ़ जाती है, तो मैंने बस प्रिकॉशन किया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अगर तुम्हारे इस करोड़ों के महल में तुम्हें सोने के लिए एक ढंग का दूसरा कमरा नहीं मिला। रुद्र के जबड़े फिर से तन गए। वह कुछ खौफनाक बोलने ही वाला था, लेकिन नैना की उस बेबाक और तर्क से भरी बात ने उसे अंदर ही अंदर फिर से निहत्था कर दिया था। राम काका चुपके से अपनी हंसी दबा रहे थे, क्योंकि सालों बाद इस खामोश और डरावने घर में किसी ने रुद्र प्रताप सिंह की बोलती बंद की थी। नैना के तर्कों से मिली करारी हार के बाद रुद्र का खून खौल रहा था। उसने अपनी पानी का गिलास वहीं टेबल पर पटका और तेज कदमों से वापस सीढ़ियां चढ़कर सीधे अपने मास्टर बेडरूम में चला गया। कुछ ही मिनटों बाद नैना भी अपना नाश्ता खत्म करके जब कमरे में पहुंची तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रुद्र ने बदला लेने के लिए नैना के महंगे और हाई टेक हैकिंग सेटअप का मेन पावर प्लग खींच दिया था और सारे तार उलझा कर रख दिए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिस्टम को हाथ लगाने की? नैना चिल्लाते हुए उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम्हें पता भी है वो डेटा रेंडर हो रहा था? तुम्हारा दिमाग सच में किसी आदि मानव के जमाने का है क्या? रुद्र ने अपने सूट के आस्तीन मोड़ते हुए उसकी तरफ एक खुखार नजर डाली। वह एक कदम आगे बढ़ा और इस बार नैना भी पीछे नहीं हटी। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनकी सांसें टकरा रही थी। दोनों की आंखों में भयंकर गुस्सा था। एक तरफ स्याह खामोश और डरावनी आग थी तो दूसरी तरफ बेकाबू और सब कुछ जला देने वाली लपटें। मेरी चीज़ों को अपनी जागीर समझना बंद कर दो और आइंदा से मेरे साथ कल जैसी हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ? रुद्र ने बहुत ही ठंडी और चेतावनी भरी आवाज़ में कहा। और कान खोल कर सुन लो, आज शाम को ठीक 7 बजे तैयार रहना।
हम एक फैमिली पार्टी में जा रहे हैं। मुझे तुम्हारे किसी माफिया गैंग की पार्टी में नहीं जाना। नैना ने तुरंत जवाब दिया, यह कोई गैंग की पार्टी नहीं है। रुद्र के जबड़े तन गए। आज मेरे मॉम डैड की एनिवर्सरी है। मेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो मेरी शादी देखे। मैंने उनकी वो इच्छा पूरी कर दी है और आज मैं उन्हें यह सरप्राइज देना चाहता हूँ। इसलिए आज शाम को कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? इससे पहले कि नैना अपने तर्कों की डिक्शनरी खोल पाती, रुद्र उसे एक आखिरी बार घूरकर कमरे से बाहर निकल गया। नैना गुस्से से पैर पटकती रह गई। शाम का वक्त, शाम के 6 बज चुके थे। नैना को बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन रुद्र की वो माँ वाली बात ने उसे थोड़ा पिघला दिया था। आखिरकार वो एक लड़की थी। उसने पार्टी के लिए एक बेहद खूबसूरत गहरे काले रंग की साड़ी चुनी थी, जिसके बॉर्डर पर बारीक सिल्वर और क्रिस्टल का काम था। इसके साथ उसने अपने वो भारी चांदी के झुमके निकाल कर रखे थे। नैना कमरे में तैयार हो रही थी, क्योंकि पिछले 2 दिनों से वो सिर्फ अकेली इस कमरे में थी और रुद्र रात को काउच पर था। इसीलिए आज गलती से उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं किया था। उसने अपना सूट उतार दिया था। इस वक्त उसने सिर्फ साड़ी का पेटीकोट और एक बेहद खूबसूरत लेकिन डिजाइनर ब्लैक लेस वाली ब्रा पहनी हुई थी। वह अपने कपड़े वार्डरोब से निकाल ही रही थी कि अचानक बिना कोई दस्तक दिए दरवाजे का हैंडल घुमा और दरवाज़ा झटके से खुल गया। नैना, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं? रुद्र कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही घूट कर रह गए। उसके कदम वहीं दरवाजे पर पत्थर की तरह जम गए। सामने का नज़ारा देखकर रुद्र का दिमाग सून पड़ गया। उसकी नज़रें नैना के खुले गोरे और बेहद नाजुक बदन पर टिक गई। वो ब्लैक लेस वाली ब्रा उसके शरीर पर किसी खूबसूरत कयामत की तरह लग रही थी। रुद्र, जिसने हमेशा खुद पर और अपनी भावनाओं पर लोहे जैसा नियंत्रण रखा था, इस वक्त चाह कर भी अपनी आंखें वहां से नहीं हटा पा रहा था। उसकी गहरी स्याह आंखों में एक अजीब सा दहकता हुआ डार्क नशा छा गया। जैसे ही नैना को एहसास हुआ कि दरवाज़ा खुला है और रुद्र उसे इस हालत में देख रहा है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन यह नैना थी, कोई आम लड़की नहीं जो ऐसी स्थिति में शर्म से रोने लगे या कोने में छिप जाए। 1 सेकेंड के सन्नाटे के बाद नैना के अंदर का ज्वालामुखी इतने भयंकर तरीके से फटा कि रुद्र की सामत आना तय था। नैना ने पास ही बेड पर रखा एक भारी मखमली कुशन पूरी ताकत से उठाया और सीधे रुद्र के चेहरे पर दे मारा। अंधे हो गए हो क्या तुम? नैना की आवाज़ से पूरा कमरा गूंज उठा। उसने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू उठाया और उसे अपने सीने के आगे लपेट लिया। रुद्र ने झटके से वो कुशन कैच किया, लेकिन उसका ध्यान अभी भी भटका हुआ था। नो करना भूल गए या तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारी आंखों का ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्रैश हो गया है। नैना बिना रुके बिना सांस लिए उस पर बरस पड़ी। उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल टमाटर की तरह दहक रहा था। मतलब तुम्हारे पास इतनी बड़ी माफिया की कंपनी है, करोड़ों का बिजनेस है, लेकिन तुम्हारे पास बेसिक मैनर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि किसी के भी खासकर एक लड़की के कमरे में आने से पहले दरवाज़ा खटखटाते हैं? रुद्र की स्थिति ऐसी थी कि वह ना तो कुछ बोल पा रहा था और ना ही कमरे से बाहर जा पा रहा था। वो बस उस खूबसूरत लाल चेहरे वाली आग उगलती लड़की को मंत्रमुग्ध होकर देख रहा था। और तुम अभी भी मुझे घूर रहे हो? नैना का गुस्सा और भड़क गया। उसने पास रखी एक भारी डिक्शनरी उठाई और वो भी रुद्र की तरफ फेंक दी। रुद्र ने थोड़ा झुककर उसे चकमा दिया। गेट आउट, अभी के अभी इस कमरे से बाहर निकलो। नैना चिल्लाई। कॉन्ट्रैक्ट में नो टचिंग लिखा था, तो क्या तुम्हें अपनी डरावनी आंखों से मुझे घूरने का VIP लाइसेंस मिल गया है? अगर तुम्हारी ये स्कैनर जैसी आंखें अगले 1 सेकंड में यहाँ से नहीं हटी तो तुम इस दरवाजे के बाहर नहीं गए तो मैं सच में तुम्हारी आंखें निकाल कर उनसे गोटियाँ खेलूंगी। तुम 1 नंबर के बदतमीज, जाहिल और जंगली इंसान हो। रुद्र ने गहरी सांस ली। नैना की गालियों ने आखिरकार उसका ध्यान तोड़ा। वह जानता था कि गलती उसकी थी, लेकिन नैना का यह आक्रामक रूप और उसका वो खूबसूरत बदन
रुद्र के दिल में एक बहुत ही गहरी अजीब सी हलचल पैदा कर चुका था। रुद्र ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। बाहर निकलने से पहले उसने एक आखिरी बार नैना की आंखों में देखा। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी शरारती और जुनूनी चमक थी। तुम्हें दरवाज़ा लॉक करना चाहिए था मिसेज जी, रुद्र ने बहुत ही भारी और नशीली आवाज़ में कहा। और वैसे ब्लैक कलर तुम पर बहुत जचता है। इतना कहकर इससे पहले कि नैना कोई और भारी चीज़ उठाकर उसके सिर पर मारती, रुद्र ने दरवाज़ा बाहर से बंद कर लिया। कमरे के अंदर नैना हाँफ रही थी। उसका दिल इतने ज़ोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी पसलियों में दर्द महसूस होने लगा। रुद्र की वो आखिरी लाइन और उसकी वो खौफनाक लेकिन नशीली नज़रें नैना के तेज दिमाग को पूरी तरह से हैंग कर चुकी थी। वह वहीं बेड के किनारे बैठ गई और अपने लाल हो चुके चेहरे को हाथों में छिपा लिया, जबकि दरवाजे के बाहर खड़ा शहर का सबसे खूंखार माफिया पहली बार किसी के डांटने पर एक गहरी मुस्कान के साथ अपने बालों में हाथ फेर रहा था। तैयार होकर जब नैना कमरे से बाहर निकली तो रुद्र जैसे अपनी जगह पर ही जम गया। नैना ने उस ब्लैक साड़ी को बिल्कुल क्लासिक अंदाज में पहना था। उसके खुले बाल, आंखों में हल्का काजल और उन भारी झुमकों ने उसकी खूबसूरती को किसी राजसी रानी जैसा बना दिया था। वह सच में कयामत लग रही थी। रुद्र की आंखें एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही नैना की नज़रें उससे मिली, दोनों ने तुरंत अपनी नज़रें चुरा ली। कमरे में एक अजीब सी ऑकवर्डनेस तैर रही थी। चले, रुद्र ने अपनी आवाज़ को सामान्य करने की कोशिश करते हुए कहा। नैना ने बस सिर हिलाया और बिना एक शब्द कहे कार की तरफ बढ़ गई। पार्टी एक आलीशान फार्म हाउस में थी। रुद्र के मम्मी पापा बहुत ही सादगी भरे और नेक इंसान थे। नैना को बचपन से ही घर और परिवार के लिए तरसना पड़ा था, इसीलिए जब उसने रुद्र की माँ को केक काटते हुए और सबको प्यार से खिलाते हुए देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसे वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। एक अजीब सी शांति उसे महसूस हो रही थी। तभी पार्टी में रुद्र की कजिन सारा का सामना नैना से हुआ। सारा का घमंड किसी पहाड़ जैसा था। तो तुम हो वो हैकर लड़की जो रुद्र को फंसाकर उसकी बीवी बनी है, सारा ने व्यंग से कहा। तुम्हारी औकात इस हाई सोसाइटी पार्टी में आने की भी नहीं है नैना। नैना ने अपने तीखे तेवर दिखाए। सारा, तुम्हारी ईगो की मोटाई देखकर लगता है कि तुम खुद से ही प्यार में पागल हो और मेरी औकात के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि तुम तो मेरे आस पास भी नहीं हो। सारा का ईगो बुरी तरह हर्ट हो गया। उसने फैसला किया कि आज रात वो नैना की ऐसी बेइज्जती करेगी कि वह रुद्र के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। उसने मौके का फ़ायदा उठाकर नैना के जूस के गिलास में चुपके से नशे की कुछ गोलियां मिला दी। नैना को शक नहीं हुआ। उसने जूस पी लिया। थोड़ी ही देर में नैना का सिर घूमने लगा। अगले ही पल पार्टी का पूरा नज़ारा बदल गया। नैना का वो तेज दिमाग सुन्न हो गया और उसके अंदर की क्यूट और चुलबुली हरकतें बाहर आने लगी। वह रुद्र के पास गई और उसके गले में बाहें डाल दी। रुद्र, उसने मखमली आवाज़ में कहा, तुम कितने खड़ूस हो ना, हमेशा काला कोट पहन कर घूमते हो। क्या तुम हमेशा ऐसे ही खूंखार बने रहते हो? पूरे परिवार की नज़रें उन पर टिक गई। रुद्र ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन नैना ने उसे ज़ोर से धक्का दे दिया। नहीं, मुझे मत छुओ, तुम तो बस मुझे किडनैप करके शादी करने वाले माफिया हो। वह चिल्लाई और फिर अचानक खिलखिला कर हंस पड़ी। लेकिन तुम्हारी खुशबू बहुत अच्छी है, क्या तुम मुझे अपनी जैकेट दोगे? इसमें मुझे नींद आ रही है। रुद्र का चेहरा शर्म और चिंता से लाल हो गया, लेकिन उसके घर वाले यह देखकर मुस्कुरा रहे थे कि उनका खूंखार बेटा अपनी बीवी के आगे कितना लाचार है। नैना ने स्टेज पर चढ़कर वहां रखे माइक को थाम लिया। रुद्र उसे नीचे उतारने के लिए भागा, लेकिन नैना ने उसे दूर से ही डांट दिया। रुद्र प्रताप सिंह, अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं पूरी पार्टी को बता दूंगी कि तुम रात को टेडी बियर के साथ सोते हो। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया और फिर ठहाके गूंज उठे। रुद्र का चेहरा देखने लायक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे डांटे या उसे अपनी बाहों में भर कर ले जाए।
नैना अब डांस फ्लोर पर किसी छोटी बच्ची की तरह गोल गोल घूमने लगी थी। वह रुद्र का हाथ पकड़कर उसे डांस के लिए खींच रही थी। चलो ना, सब लोग देख रहे हैं कि तुम कितने बोरिंग हो। मम्मा पापा की एनिवर्सरी है तो डांस तो बनता है। मिस्टर खड़ूस। रुद्र ने आखिरकार उसे अपनी बाहों में लपेट लिया ताकि वह गिर न जाए। उन दोनों को इतने करीब और इतने क्यूट अंदाज में देखकर पूरा परिवार तालियां बजाने लगा। रुद्र की माँ खुश थी कि चलो कोई तो है जो उनके बेटे को इतना करीब ला सका। सारा जो यह सब तमाशा देख रही थी उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसका प्लान फ्लॉप हो गया था। नैना की बेइज्जती होने के बजाय उसकी क्यूटनेस ने सबका दिल जीत लिया था। रुद्र ने नैना के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, घर चलो नैना, तुम्हारी यह हरकतें कल सुबह तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। नैना ने उसकी नाक को छूते हुए कहा, तुम बहुत हैंडसम हो पर बहुत बुरे हो। रुद्र उसे अपनी बाहों में उठाकर कार की तरफ ले गया। उसे कोई परवाह नहीं थी कि कौन क्या देख रहा है। उसने आज देख लिया था कि उसकी माफिया वाली दुनिया में यह तूफानी लड़की ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो उसे पूरी तरह से पागल कर सकती है। कार के अंदर का माहौल बहुत तनावपूर्ण लेकिन बेहद दिलचस्प था। गाड़ी की रफ्तार तेज थी लेकिन नैना की हरकतें उससे भी ज़्यादा बेकाबू थी। नशे का असर अभी भी उसके दिमाग पर हावी था, जिसके कारण वह पूरी तरह से अनलिस्ट मोड में थी। रुद्र का पूरा ध्यान सड़क पर था लेकिन नैना उसे गाड़ी चलाने का मौका ही नहीं दे रही थी। वह कभी अपनी उंगलियों से रुद्र के होठों को छूती तो कभी उसके गालों को सहलाती। उसने अपने हाथ रुद्र के बालों में डाल दिए थे और उन्हें बुरी तरह बिखेर रही थी। नैना अपना हाथ हटाओ वरना कार एक्सीडेंट हो जाएगा। रुद्र ने दांत पीसते हुए उसे डांटा। उसकी आवाज़ में गुस्सा था लेकिन उस गुस्से में एक अजीब सी लाचारी भी थी। रुद्र की डांट सुनते ही नैना की आंखों में आंसू आ गए। वह किसी छोटी बच्ची की तरह अपना मुंह फुलाकर रोने लगी। तुम बहुत बुरे हो, तुम हमेशा चिल्लाते हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो तुम। रुद्र अभी उसे शांत कराने की सोच ही रहा था कि नैना के आंसू पलक झपकते ही गायब हो गए। उसने एक सेकेंड में अपनी मुस्कान वापस पाई और बिना किसी झिझक के उसने अपने दोनों पैर रुद्र की गोद में फैला दिए। वह सीट पर इस तरह फैल गए जैसे वह किसी 5 स्टार होटल के सोफे पर बैठी हो। चलो अब बातें कम करो और अपना काम शुरू करो, उसने बेहद रौब भरी आवाज़ में कहा। मल्लिका यहाँ है, जल्दी से मेरे पैर दबाओ, मुझे बहुत थकान हो रही है और अगर तुमने ठीक से नहीं दबाया तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी मम्मी से कर दूंगी कि तुम अपनी बीबी का ख्याल नहीं रखते। रुद्र ने ब्रेक पर पैर रखा और गाड़ी को सड़क के किनारे एक शांत जगह पर रोक दिया। उसने नैना को अपनी तरफ खींचा, उसके पैरों को अपनी गोद में ही रहने दिया लेकिन अपनी नज़रें उसकी आंखों में गड़ा दी। मल्लिका है ना? रुद्र की आवाज़ अब बहुत ही गहरी और रफ हो गई थी। तुमने मुझे घर में परेशान किया, तुमने मुझे पार्टी में सबके सामने जलील किया और अब तुम मुझसे पैर दबवाना चाहती हो। तुम्हें पता भी है कि एक माफिया की मल्लिका होने का मतलब क्या होता है? नैना ने अपना हाथ रुद्र के चेहरे पर रखा और उसकी नाक को मरोड़ते हुए बोली, मतलब यह कि तुम मेरे गुलाम हो और मुझे तुम्हारे पैरों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। और वह अचानक हंसते हुए रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र, जो अभी तक उसे डांट रहा था, अब अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वह जानता था कि यह सब नशे की वजह से है, लेकिन फिर भी नैना का यह मासूम और निडर अंदाज उसे अंदर तक पिघला रहा था। उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और नैना के पैरों को अपनी गोद में ही रहने दिया। ठीक है मल्लिका, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, घर पहुंचने दो, फिर तुम्हें बताऊंगा कि मालकिन कौन है और नौकर कौन। और तब तक के लिए अगर तुमने मेरे बाल फिर से बिगाड़े तो मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। नैना ने बस अपनी आंखें बंद कर ली और रुद्र की गोद में अपना सिर रखकर गुनगुनाने लगी। वह इस बात से बेखबर थी कि कल सुबह जब उसका नशा उतरेगा और उसे याद आएगा कि उसने माफिया किंग को अपना नौकर बनाकर पैर दबवाने का हुक्म दिया था, तो उसकी हालत क्या होगी। लेकिन इस वक्त रुद्र के लिए भी वह माफिया की गद्दी नहीं, बल्कि अपनी गोद में सोई हुई
यह तूफानी लड़की ही पूरी दुनिया थी। कार के रुकते ही मेंशन के बाहर की ठंडी हवा ने नैना की तंद्रा तोड़ी, लेकिन उसका नशा अभी भी बरकरार था। जैसे ही रुद्र ने अपनी बाहों में उसे उठाया, नैना ने अपनी आंखें खोली। रुद्र की मजबूत पकड़ और उसकी मर्दाना खुशबू नैना के दिमाग में घूल रही थी। वो रुद्र की गोद में लिपटी हुई थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार रुद्र के उन सख्त और सधे हुए होठों पर जा रहा था। कार से लेकर मेंशन के बेडरूम तक के रास्ते में उसने अपनी उंगलियों से धीरे धीरे रुद्र के निचले होठ को छूना शुरू कर दिया। रुद्र ने अपने दांत पीसते हुए उसे और भी कस कर थाम लिया। उसकी बाहें कांप रही थी। नैना, अगर तुम नहीं रुकी तो घर के बीचों बीच में खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। चुपचाप सो जाओ। रुद्र ने दबी हुई आवाज में चेतावनी दी। नैना ने अपना चेहरा उसके चेहरे के और करीब कर लिया और एक शराबी मासूमियत के साथ बोली, अरे अब तो शिकायत करने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैंने सुना है कि इतने हैंडसम पति होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। अगर मैं उन्हें किस कर लूं तो क्या वो मुझे जेल में डाल देंगे, या फिर ये माफिया हुकूमत का कोई नया कानून है? रुद्र रुका नहीं। वो तेजी से बेडरूम की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा, नैना ने अचानक अपनी बाहें उसके गले में और कस दी। रुद्र ने उसे बेड पर लिटाने के लिए नीचे झुकाया ही था कि नैना ने अपना हाथ उसके बालों में फंसाया और उसे नीचे खींच लिया। अगले ही पल उसने रुद्र के होठों पर एक गहरा और बेबाक किस कर लिया। यह कोई मासूम किस नहीं था। नैना की तरफ से यह एक चुनौती थी, यह एक नशा था, और रुद्र के लिए यह अपने आप पर लगे सारे संयम का अंत था। रुद्र के लिए जो पिछले कई घंटों से उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, यह बिजली के झटके जैसा था। उसने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। जब वो दोनों अलग हुए तो कमरे में सिर्फ उन दोनों की भारी सांसों की आवाज़ थी। रुद्र की आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उनमें गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरा दहकता हुआ जुनून था। नैना, जिसकी सांसें उखड़ी हुई थी, अभी भी रुद्र की बाहों में थी। उसने अपनी मदहोश आंखों से रुद्र को देखा और धीरे से गुनगुनाई, ये तो बस एक शुरुआत थी मिस्टर माफिया। रुद्र ने उसे बेड पर लिटाया और उसके ऊपर झुकते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुमने मुझे किस करके कोई एहसान नहीं किया है नैना। तुमने एक ऐसा जानवर जगाया है जिसे अब तुम चाह कर भी नहीं सुला पाओगी। नशा तुम्हारा था, लेकिन अब इस खेल के नियम मेरे होंगे। रुद्र का सब्र का बांध उस एक किस के बाद पूरी तरह टूट चुका था। उसने नैना को बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर झुक गया। उसके चेहरे पर अब वो ठंडी नफरत या माफिया वाला गुरूर नहीं था, बल्कि एक ऐसा जुनून था जो नैना को अपनी बाहों में पिघला देने के लिए काफ़ी था। रुद्र ने नैना के चेहरे को अपने दोनों हाथों के बीच लिया और उसके माथे, उसकी आंखों और फिर उसकी ठुड्डी को चूमते हुए नीचे अपनी गर्दन की ओर ले गया। नैना की उंगलियां रुद्र के बालों में उलझी हुई थी। वह उसे और भी अपने करीब खींच रही थी। रुद्र के होठ जब उसकी कॉलर बोन पर पड़े तो नैना के गले से हल्की सी सिहरन वाली आह निकली। रुद्र ने बड़े ही नाजुक तरीके से अपनी जीभ से उसकी कॉलर बोन को सहलाया, जिससे नैना के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। रुद्र, नैना की आवाज़ कांप रही थी। वह अपनी सुध-बुध खो रही थी। रुद्र ने अपनी नज़रें उठाई और नैना की उन मदहोश आंखों में देखा। बिना एक शब्द कहे उसने अपनी उंगलियों से नैना की साड़ी के पल्लू को धीरे धीरे अलग किया। मखमली कपड़े के पीछे नैना का गोरा बदन रुद्र की आंखों के सामने उभर आया। रुद्र की स्पर्श इतनी धीमी और गर्म थी कि नैना के शरीर का हर रोम रोम जाग उठा। रुद्र ने उसके कंधे से साड़ी को पूरी तरह से हटा दिया और अब वह उसकी गर्दन से होते हुए कॉलर बोन पर फिर से अपने होठों के निशान छोड़ रहा था। नैना भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने रुद्र की शर्ट के बटन एक एक करके खोलने शुरू किए। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह रुद्र को अपने और भी करीब महसूस करना चाहती थी। जैसे ही रुद्र की शर्ट हटी, नैना ने अपने कोमल हाथों से उसकी चौड़ी छाती को महसूस किया। रुद्र ने नैना को पूरी तरह से बिस्तर पर लेटा दिया। उसके कपड़ों को हटाते हुए वह हर एक इंच को अपनी छुअन से नवाज रहा था। नैना की मदहोशी अब चरम पर थी। वह रुद्र के सीने पर अपने नाजुक नाखून गड़ा रही थी।
उसे अपने और करीब महसूस करने के लिए छटपटा रही थी। कमरा प्यार की खुशबू और उन दोनों की भारी होती सांसों से भर रहा था। रुद्र उसके कानों के पास झुका और बहुत ही रफ आवाज में फुसफुसाया, अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई नियम नहीं, आज रात सिर्फ तुम और मैं। क्या तुम तैयार हो? नैना ने बस अपनी आंखें बंद की और अपनी बाहें रुद्र के चारों ओर लपेट ली। उस रात उस आलीशान कमरे की खामोशी में सिर्फ उनकी धड़कनें और उनका एक दूसरे में खो जाने का जुनून सुनाई दे रहा था। वे दोनों दुनिया की सारी तकलीफों, सारे झगड़ों और उस माफिया वाली ठंडी दीवार को पीछे छोड़ चुके थे। वे एक दूसरे के जिस्म में अपनी रूहों के साथ पूरी तरह से डूब रहे थे। हर स्पर्श एक वादे की तरह था, हर चुंबन एक इकरार था उस डार्क रोमांस का जिसने उन दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे के बंधन में बांध दिया था। रात की गहराई के साथ साथ उनका यह जुनून और भी गहरा होता चला गया। जहाँ एक तरफ रुद्र की मर्दानगी थी तो दूसरी तरफ नैना की वह समर्पण वाली आग जो रुद्र के लिए ही बनी थी। उस रात उन्होंने एक दूसरे को बस महसूस ही नहीं किया बल्कि एक दूसरे के अंदर अपनी पहचान पूरी तरह मिटा दी। रात के 2 बज रहे थे। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ खिड़की से आ रही हल्की सी हवा के साथ पर्दों के हिलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रुद्र की आंखें अचानक खुली। कमरे की हल्की रोशनी में उसने देखा कि नैना बेसुध और सुकून में सोई है। उसके सीने पर अपना सिर रखे लेटी है। उसके हाथ रुद्र की शर्ट के बिखरे हुए बटन के पास थे। उस पल रुद्र को सुकून नहीं बल्कि एक तेज धक्का लगा। उसे सब याद आने लगा, नैना का वह नशा, उसकी वह मासूमियत और उसकी वह बेकाबू हालत। उसने गहरी सांस ली और नैना को धीरे से हटाकर बिस्तर के दूसरी तरफ लिटा दिया। उसका चेहरा शर्म और पछतावे से भर गया। रुद्र प्रताप सिंह, जिसने दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया था, आज खुद को एक अपराधी की तरह महसूस कर रहा था। मैंने ये क्या किया? उसने सोचा। वो नशे में थी, मैंने उसका फ़ायदा उठाया। मैंने वो लक्ष्मण रेखा पार कर दी जिसे मुझे कभी नहीं छूना चाहिए था। रुद्र चुपचाप उठा और बिना किसी आवाज़ के कपड़े पहने उसने स्टडी टेबल से एक कागज़ और पेन उठाया। उसके हाथ काँप रहे थे। उसने बस कुछ चंद लाइनें लिखी और उन्हें नैना के तकिए के पास रख दिया। मुझे माफ़ करना नैना, मैंने अपनी हदें पार कर दी। मैं जानता हूँ कि माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। आज के बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। अगर तुम डिवोर्स लेना चाहो तो हम 5 महीने बाद ले सकते हैं। तब तक के लिए मैं तुमसे दूर रहूँगा। तुम्हें मेरा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें गुस्सा आए और मेरा गला दबाने या मुझे पीटने का मन करे तो बेझिझक करना। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। रुद्र वह एक आखिरी बार नैना को देखता रहा। उसकी आंखों में ढेर सारा पछतावा था और फिर बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। सुबह के 8 बजे सूरज की रोशनी नैना की आंखों में चुभी। उसने अंगड़ाई ली लेकिन जैसे उसे अपनी बाहों में रुद्र का वह भारीपन महसूस नहीं हुआ। वह पूरी तरह जाग गई। रात की सारी धुंधली यादें किसी फिल्म की तरह उसके दिमाग में चलने लगी। गाड़ी में उसकी जिद, उसका किस करना और फिर वह सब कुछ जो कमरे में हुआ था। नैना का चेहरा शर्म से लाल होकर बैंगनी होने लगा। ओह माय गॉड नैना, तूने ये क्या किया? वह अपने हाथों से अपना चेहरा ढककर चिल्लाई। मैं पागल हो गई थी क्या? मैंने ही उसे उकसाया, मैंने उसे किस किया, मैंने ये क्या तमाशा किया है? वह बिस्तर से उठी, अपना सिर पकड़कर इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नज़र तकिए के पास रखी उस चिट्ठी पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या कर रही हूँ? नैना खुद पर ही बरसने लगी। वो चला गया। उसने मुझे छोड़ने की बात की और यह डिवोर्स का क्या ड्रामा है? वह ज़ोर ज़ोर से कमरे में टहलने लगी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसका गुस्सा अब रुद्र पर नहीं बल्कि अपनी बेवकूफ़ी पर था। गधा है वो, एकदम बड़ा वाला गधा। मैं पागल थी कि नशे में थी, लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं रोका? और अब ये कायरों की तरफ भाग गया। वापस आओ रुद्र प्रताप सिंह, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
वह बेडरूम से बाहर दौड़ती हुई निकली। घर में सन्नाटा था। उसने राम काका को आवाज़ दी, काका रुद्र कहाँ है? बहू जी, मालिक तो सुबह बहुत जल्दी निकल गए। उन्होंने कहा है कि वे कुछ दिन वापस नहीं आएंगे, काका ने सहमे हुए कहा। नैना का दिल धक से रह गया। उसने जोर से चिट्ठी को मुट्ठी में भींचा। वापस नहीं आएंगे? मेरी गलती थी, मैंने उसे छेड़ा था और वो मुझे दोष दे रहा है। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से वही तूफानी नैना जाग उठी। उसने अपना फ़ोन उठाया और सीधे रुद्र के नंबर पर कॉल लगा दिया। हेलो मिस्टर माफिया। नैना की आवाज़ में अब गुस्सा और आंसू दोनों थे। तुम कायर हो। अपनी गलती स्वीकार करने की जगह तुम भाग गए। तुम्हें क्या लगता है तुम 5 महीने दूर रहोगे और मैं यहाँ शांति से बैठूंगी? अपनी ये डिवोर्स वाली बात अपने दिमाग से निकाल दो। वापस आओ वरना मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि शहर का सबसे बड़ा खूंखार माफिया अपनी बीवी से डर कर भाग गया है। अभी के अभी वापस आओ वरना मैं पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारे सारे काले चिट्ठे खोल दूंगी। फ़ोन की दूसरी तरफ सन्नाटा था। रुद्र ने फ़ोन नहीं काटा था, वह बस उसकी बातें सुन रहा था। नैना का वो पागलपन भरा गुस्सा, उसकी वो जिद और उसका वो बेबाक अंदाज सुनकर रुद्र के होठों पर हफ्तों बाद एक सुकून भरी मुस्कान आई। उसे एहसास हो गया था कि नैना उसे छोड़ने नहीं वाली। मैं आ रहा हूँ, रुद्र की धीमी आवाज़ आई। नैना ने फ़ोन पटक दिया, लेकिन उसका दिल धक धक कर रहा था। वह जानती थी कि आज रुद्र आएगा तो उसे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, लेकिन वह इस बार रुकने वाली नहीं थी। उसने तय कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस कॉन्ट्रैक्ट को एक रिश्ते में बदल कर ही दम लेगी। नैना ने गुस्से में फ़ोन पलंग पर फेंका ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसे लगा राम काका नाश्ता या पानी लेकर आए होंगे। उसने बिना सोचे समझे दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन सामने काका नहीं बल्कि 3 भारी भरकम अजनबी आदमी खड़े थे। इससे पहले कि नैना का तेज दिमाग कोई भी अलार्म बजा पाता, उनमें से एक आदमी ने तेजी से एक केमिकल से भीगा हुआ मोटा कपड़ा नैना के मुंह और नाक पर कसकर दबा दिया। नैना ने छटपटाते हुए अपने हाथ पर मारे। उसने उस आदमी के पैर पर जोरदार लात भी मारी, लेकिन वो लोग तादाद में ज़्यादा और ताकतवर थे। केमिकल का असर इतना तेज था कि महज कुछ ही सेकंड में नैना की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेसुध होकर उनके हाथों में झूल गई। जब नैना को होश आया तो उसके सिर में भारीपन और भयानक दर्द था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। वह खुद को एक पुरानी धूल भरी और सीलन की बदबू से भरी किसी बंद फैक्ट्री में एक लोहे की कुर्सी से बंधा हुआ पा रही थी। उसके हाथ पीछे की तरफ कसकर बंधे हुए थे। उसके सामने एक 60 साल का बुढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक लंबा कट का निशान था और आंखें किसी जहरीले सांप की तरह थी। यह डिसूजा था, वही राइवल माफिया कार्टेल का सरगना, जिसके गुंडों से बचने के लिए ही नैना को रुद्र की वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज माननी पड़ी थी। तो यह रुद्र प्रताप सिंह की नई कमजोरी? डिसूजा अपनी खुरदरी और घमंडी आवाज में बोला। उसके आदमी चारों तरफ बंदूकें ताने खड़े थे। मेरा ऑफर बहुत सीधा है लड़की। रुद्र का सारा सिस्टम और उसकी कंपनी का मेन सर्वर हैक करके मेरे हवाले कर दो और आज से मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हें रुद्र से दुगना पैसा दूंगा और जिंदा भी छोड़ दूंगा। एक आम लड़की इस डरावने माहौल में रोने या गिड़गिड़ाने लगती, लेकिन यह नैना थी। उसे जरा भी डर नहीं लगा। उसने अपने चेहरे पर गिरे बालों को झटके से पीछे किया और डिसूजा को घूरते हुए एक बेहद व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। दुगुना पैसा? सीरियसली? नैना ने अपनी उसी तेज और बिना ब्रेक वाली आवाज में बोलना शुरू किया। तुम्हारे इस कबाड़ खाने को देखकर लगता नहीं कि तुम्हारे पास मुझे एक कप चाय पिलाने तक का भी बजट है। और तुम्हारे लिए काम करूं? एक ऐसा बूढ़ा जिसे अपना खुद का नेटवर्क सुरक्षित रखना नहीं आता, मैं उसके लिए काम करूंगी? तुम्हारी साइबर सिक्योरिटी इतनी घटिया है कि मुझे तुम्हारा मेन सर्वर हैक करने में सिर्फ 1.5 मिनट लगा था। तुम्हारे आदमियों के पास जो बंदूकें हैं उनके सेफ्टी कैच अभी भी ऑन है। मतलब अगर अभी हमारा हमला हुआ तो ये गोली चलाने में ही 2 सेकेंड बर्बाद कर देंगे। तुम माफिया नहीं, किसी रिटायरमेंट होम के बोरिंग और सनकी अंकल लगते हो, जिसका दिमाग घुटनों में आ चुका है। डिसूजा का चेहरा गुस्से और बेइज्जती से लाल हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि मौत के मुंह में बैठी कोई लड़की उसकी इस तरह धज्जियां उड़ाएगी। तेरी यह जुबान ही तेरी मौत बनेगी। डिसूजा ने गुस्से से फुफकारते हुए अपनी बंदूक निकाली और सीधे नैना के माथे पर तान दी।
उधर सिंघानिया मेंशन में जैसे ही राम काका ने नैना को गायब देखा और बाहर के 2 गार्ड्स को बेहोश पाया, उन्होंने तुरंत रुद्र को खबर दी। रुद्र जो मेंशन की तरफ लौट ही रहा था, उसकी गाड़ी के ब्रेक जोर से चीखे। उसकी आंखें खूंखार और लाल हो गई। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और ट्रैकिंग सिस्टम ऑन कर दिया। शादी के वक्त रुद्र ने जो भारी चांदी के झुमके नैना को दिए थे, उनमें एक बेहद बारीक नैनो ट्रैकर फिट था, क्योंकि उसे पता था कि नैना की जान को हमेशा खतरा रहेगा। लोकेशन मिलते ही रुद्र और उसकी टैक्टिकल टीम ने पूरी तैयारी के साथ उस पुरानी फैक्ट्री को चारों तरफ से घेर लिया। यह कोई फिल्मी या बेसिर पैर की एंट्री नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी रियलिस्टिक स्ट्राइक थी। अचानक फैक्ट्री की मेन पावर लाइन काट दी गई। पूरा इलाका घूप अंधेरे में डूब गया। डिसूजा के आदमी कुछ समझ पाते उससे पहले ही चारों तरफ से स्मोक ग्रेनेड, धुएं वाले बम अंदर फेंके गए। धुएं और अंधेरे के बीच दुश्मन पूरी तरह अंधे हो चुके थे। तभी अंधेरे को चीरती हुई रेड लेजर साइट्स फैक्ट्री में चमकी। रुद्र के स्नाइपर्स ने नाइट विजन गॉगल्स की मदद से सटीक निशाना लगाते हुए एक एक करके डिसूजा के आदमियों को गिराना शुरू कर दिया। फैक्ट्री में गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगी। रुद्र खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, हाथ में अपनी साइलेंसर लगी गन लिए, किसी मौत के फरिश्ते की तरह अंदर दाखिल हुआ। डिसूजा, जो घबराहट में नैना पर गोली चलाने ही वाला था, रुद्र ने पलक झपकने से भी कम समय में डिसूजा के कंधे और घुटने पर एक एक गोली मार दी। डिसूजा दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और उसकी बंदूक दूर जा गिरी। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका रुद्र के कंट्रोल में था। डिसूजा के सारे आदमी या तो मारे गए थे या घुटनों के बल जमीन पर थे। रुद्र ने तुरंत अपनी बंदूक पीछे रखी और तेजी से नैना के पास पहुंचा। उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा चाकू निकाला और नैना के हाथों और पैरों की रस्सियां काट दी। नैना को उम्मीद थी कि रुद्र हमेशा की तरह अपनी माफिया वाली अकड़ दिखाएगा या फिर उसे ताना मारेगा कि कहा था ना संभल कर रहना, लेकिन जैसे उसके हाथ खुले, नैना ने कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई शिकायत नहीं की और ना ही कोई लॉजिकल बात बोली। वह अपनी जगह से उठी और सीधे रुद्र के गले लग गई। उसने अपनी दोनों नाजुक बाहें रुद्र की गर्दन में कस ली और अपना चेहरा उसकी चौड़ी छाती में छिपा लिया। वह कुछ नहीं बोल रही थी, बस उसे कस कर पकड़े हुए थी। रुद्र किसी पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह पर जम गया। उसके हाथ हवा में ही रुक गए थे। वह खूंखार माफिया, जिसने अभी अभी एक पूरी गैंग को धूल चटा दी थी, इस एक लड़की के इतने करीब आने और इस तरह गले लगने से पूरी तरह निहत्था हो गया था। नैना के इस तरह गले लगने से रुद्र के सीने के अंदर दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसकी आवाज़ नैना को साफ महसूस हो रही थी। रुद्र की वो धड़कनें बेकाबू थी, जो चीख चीख कर बता रही थी कि उसे नैना के खोने का कितना डर था। रुद्र ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और धीरे से अपने कांपते हुए हाथ नैना के पीठ पर रख दिए। उसने भी नैना को अपने सीने से और कस कर लगा लिया, जैसे वह पूरी दुनिया को बता रहा हो कि इस लड़की को छूने की कीमत सिर्फ और सिर्फ मौत है। उस धुएं और बारूद की गंध से भरी फैक्ट्री के बीच वे दोनों एक दूसरे की बाहों में वो सुकून ढूंढ रहे थे, जो शायद उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिला था। फैक्ट्री से घर तक के पूरे रास्ते कार में एक अजीब सा घुटन भरा सन्नाटा पसरा हुआ था। रुद्र स्टीयरिंग व्हील को इतनी कस कर पकड़े हुए था कि उसके हाथों की नसें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी नज़रें सामने सड़क पर गड़ी थी और चेहरे पर वही खौफनाक पत्थर जैसी खामोशी थी। नैना जो बार बार उसकी तरफ देख रही थी, अब इस खामोशी से तिल मिलाने लगी थी। उसे रुद्र का इस तरह बिना कुछ बोले खुद को सजा देते हुए नजरें चुराना बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। मेंशन के पोर्टिको में कार के रुकते ही नैना का सब्र जवाब दे गया। इससे पहले कि रुद्र कुछ कह पाता या कोई गार्ड दरवाज़ा खोलता, नैना तेजी से बाहर निकली। वह सीधे रुद्र की तरफ गई। उसका भारी और मजबूत हाथ अपने नाजुक हाथों में कसकर पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए मेंशन के अंदर ले जाने लगी। रुद्र थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। वह चुपचाप किसी अपराधी की तरह उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ उनके मास्टर बेडरूम तक आ गया। कमरे के अंदर कदम रखते ही नैना ने झटके से दरवाज़ा बंद किया।
और अपनी पूरी ताकत लगाते हुए रुद्र को पीछे की तरफ धक्का दिया। रुद्र जो चाहता तो अपनी उंगली से नैना को रोक सकता था, जानबूझकर पीछे हटा और उसकी चौड़ी पीठ ठंडी दीवार से जा टकराई। नैना ने अपने दोनों हाथ उसकी छाती पर रखे और अपनी बड़ी बड़ी गुस्से से भरी आंखों से उसे घूरते हुए बोली, क्या है, गूंगे हो गए हो क्या तुम? सुबह से ये क्या तमाशा लगा रखा है? बोल क्यों नहीं रहे हो? रुद्र ने अपनी नजरें झुका ली। उसकी आंखों में अभी भी वो डिवोर्स वाली चिट्ठी और अपनी हद पार करने का भारी गिल्ट साफ झलक रहा था। मुझसे नजरें मत चुराओ रुद्र प्रताप सिंह। नैना ने गुस्से से उसकी शर्ट का कॉलर अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। मुझे तुम्हारा ये खामोश रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर तुमने गलती की है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, तो मर्दों की तरह मेरी आंखों में देखकर माफ़ी मांगो। ऐसे कायरों की तरह भागने या चुप रहने से क्या? नैना बोलते बोलते अचानक रुक गई। रुद्र का वो झुका हुआ चेहरा, उसकी आंखों का वो गहरा पछतावा और उसकी वो खामोशी नैना के दिल को अजीब सी तकलीफ दे रही थी। उसका गुस्सा अचानक एक अजीब से जुनून में बदल गया। उसने बिना एक भी पल सोचे रुद्र का कॉलर अपनी तरफ खींचा और अपने होठ सीधे रुद्र के होठों पर रख दिए। रुद्र की आंखें झटके से पूरी खुल गई। वह पूरी तरह से हैरान था। उसे लगा था कि नैना उसे गालियां देगी, उसे मारेगी, लेकिन यह अप्रत्याशित किस उसके लिए किसी झटके से कम नहीं था। कुछ सेकंड तक वह बिल्कुल सुन खड़ा रहा, लेकिन नैना के होठों की वो गर्माहट और उसका वो अधिकार जताने वाला अंदाज रुद्र के अंदर के उस माफिया को फिर से जगाने के लिए काफ़ी था। रुद्र की खामोशी पल भर में टूट गई। उसके दोनों हाथ झटके से नैना की कमर पर गए और उसने उसे दीवार और अपने बीच पूरी तरह से कस लिया। अब वह भी नैना के उस चुंबन का उतनी ही गहराई और दीवानगी से जवाब देने लगा था। कमरे की हवा अचानक गर्म हो गई थी और उनकी भारी सांसें एक दूसरे में घुलने लगी थी। लेकिन जैसे ही रुद्र की पकड़ और गहरी होने लगी, नैना ने अचानक अपने हाथ उसके सीने पर रखे और उसे पीछे धकेलते हुए खुद को अलग कर लिया। रुद्र की सांसें तेज चल रही थी। उसकी आंखों में वही पुराना स्याह और नशीला जुनून वापस आ चुका था। वह दोबारा नैना की तरफ बढ़ने ही वाला था कि नैना ने अपना हाथ आगे कर दिया। रुक जाओ मिस्टर माफिया, नैना हाँफते हुए लेकिन अपनी उसी रफ्तार आवाज़ में बोली। इतनी भी क्या जल्दी है? मैंने कहा था ना, पहले माफ़ी मांगो। नैना ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और एक बेहद नखरे वाली बॉस जैसी मुस्कान के साथ बोली, ऐसे ही माफ़ नहीं करूँगी मैं तुम्हें। चलो घुटनों के बल बैठो। अपनी उस चिट्ठी में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख रहे थे ना तुम। अगर सच में माफ़ी चाहते हो तो इतना तो कर ही सकते हो। नैना ने यह बात सिर्फ उसे चिढ़ाने और उसका वो माफिया वाला गुरूर तोड़ने के लिए कही थी। उसे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि शहर का सबसे खूंखार इंसान, जिसके नाम से लोग कांपते थे, कभी किसी के सामने झुकेगा। वह बस रुद्र के चेहरे पर आने वाले उस चिढ़ और गुस्से का इंतजार कर ही रही थी। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने नैना के तेज दिमाग को पूरी तरह से हैंग कर दिया। रुद्र ने उसे कुछ पलों तक बहुत गहराई से देखा। उसकी आंखों में अब सारा गिल्ट गायब हो चुका था और उसकी जगह एक अजीब सी सच्चाई और गहरे इश्क ने ले ली थी। बिना एक भी शब्द कहे, बिना किसी हिचकिचाहट के, रुद्र प्रताप सिंह ने अपने कदम पीछे किए और धीरे से अपने दोनों घुटने फर्श पर टेक दिए। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। नैना की आंखें फटी की फटी रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके हाथ जो कमर पर थे वो ढीले होकर नीचे गिर गए। वह इंसान जो पूरी दुनिया को अपने जूतों की नोक पर रखता था, आज अपने उसी खौफनाक और राजसी औरे के साथ उसके सामने उसके कदमों में घुटनों के बल बैठा था। रुद्र ने घुटनों पर बैठे हुए ही अपना सिर ऊपर उठाया, अपनी उन गहरी नशीली आंखों से नैना की हैरान आंखों में सीधा देखा और बहुत ही भारी लेकिन सुकून भरी आवाज़ में बोला, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ लोगों को अपने सामने घुटने टेकते देखा है नैना। मैंने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया, लेकिन तुम्हारे सामने झुकने में मुझे कोई शर्म, कोई गुरूर महसूस नहीं हो रहा है। रुद्र ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और नैना के कांपते हुए हाथ को अपनी बड़ी गर्म हथेलियों में थाम लिया। मेरी गलती यह नहीं थी कि कल रात मैंने तुम्हें छुआ या अपनी हदें पार की, क्योंकि सच तो यह है कि मैंने तुम्हें अपना बनाना चाहता था।
मेरी सबसे बड़ी गलती और मेरी कायरता यह थी कि सुबह मैंने तुम्हें उस हाल में छोड़कर जाने का सोचा। मुझे लगा कि मैं तुम्हें आज़ाद कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद अपनी जान निकाल कर जा रहा था। रुद्र ने उसके हाथ के पिछले हिस्से पर अपने होठ रखे और फिर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो मेरी जंगली बिल्ली, तुम्हारी हर सज़ा मंजूर है, लेकिन अब चाहे तू मेरा गला घोड़ दो या मुझे गोली मार दो, मैं वो डिवोर्स का कागज़ कभी नहीं लाऊंगा। तुम मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। नैना की आंखों से एक आंसू छलककर उसके गालों पर आ गिरा। उसका वो सुपर कंप्यूटर जैसा दिमाग जो हर बात का लॉजिक निकालता था, इस वक्त पूरी तरह से शट डाउन हो चुका था। वो लड़की जिसकी ज़बान एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं रहती थी, आज रुद्र के इस प्यार और समर्पण के आगे बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसे एहसास हो गया कि यह खूंखार माफिया जिसे पूरी दुनिया कांपती है, उसके प्यार में पूरी तरह से हार चुका है। नैना ने अपने हाथ को रुद्र की पकड़ से आज़ाद किया। रुद्र को लगा कि शायद वो अभी भी नाराज़ है, लेकिन अगले ही पल नैना ने अपने दोनों हाथ रुद्र की शर्ट के कॉलर पर रखे और पूरी ताकत से उसे ऊपर की तरफ खींचा। रुद्र झटके से अपने पैरों पर खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाता, नैना ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसाई, उसके चेहरे को अपनी तरफ खींचा और अपने होठ पूरी दीवानगी और शिद्दत के साथ रुद्र के होठों पर रख दिए। यह किस सुबह या कुछ देर पहले वाले किस जैसा नहीं था। इसमें कोई चुनौती या नशा नहीं था, बल्कि यह एक भयंकर, बेकाबू और सब कुछ जला देने वाला जुनून था। रुद्र ने भी पल भर की देरी नहीं की। उसने अपनी मजबूत बाहें नैना की पतली कमर के चारों ओर लपेटी और उसे इतनी जोर से अपने सीने से लगा लिया कि उनके बीच हवा के गुजरने की भी जगह नहीं बची। उसने नैना को हल्का सा हवा में उठा लिया और उसके होठों पर एक बेहद गहरा, इंटेंस और अधिकार जताने वाला चुंबन देने लगा। नैना के पैर हवा में थे, लेकिन उसे गिरने का कोई डर नहीं था। वह रुद्र की बाहों में खुद को पूरी तरह पिघला रही थी। उसकी उंगलियां रुद्र के बालों को कसकर खींच रही थी और रुद्र के होठ उसकी हर सांस, हर शिकायत और हर अल्फाज को अपने अंदर सोख रहे थे। वह चुंबन इतना गहरा, इतना जंगली और इतना हावी कर देने वाला था कि कमरे का तापमान जैसे जलने लगा था। दुनिया की नज़रों में वो एक खौफनाक माफिया था और वो एक सिर दर्द कर देने वाली मुंहफट हैकर लड़की। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, आग और पानी की तरह, लेकिन इस पल उन दोनों की रूहें आपस में इस कदर उलझ चुकी थी कि उन्हें अलग करना नामुमकिन था। जब वे सांस लेने के लिए एक दूसरे से हल्का सा अलग हुए, तो दोनों के माथे एक दूसरे से टिके हुए थे और सांसें उखड़ी हुई थी। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। नैना ने हाँफते हुए रुद्र की आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, कभी नहीं। रुद्र ने उसके निचले होठ को अपने अंगूठे से सहलाते हुए अपनी भारी और नशीली आवाज़ में जवाब दिया, अब सिर्फ तुम और मैं और हमारा डार्क किस। उसने नैना के होठों को एक बार फिर अपने होठों से कैद कर लिया और इस तरह एक खामोश, खुखार माफिया और एक तूफान की तरह बेकाबू लड़की की वो अजीब, उलझी हुई और जुनूनी कहानी हमेशा हमेशा के लिए एक मुकम्मल इश्क में बदल गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोमांटिक और मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।